हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लेक्चर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट में हमने रूट स्टेम लीफ की मॉडिफिकेशन को पढ़ा था। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ अभी बाकी है, उसको हम स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले मैंने बेटा आपको कुछ एग्जाम्पल सेंड किए थे फैमिलीज के ग्रुप में। आप उसको ऐप पर है वो, आप एक बार देख लेना कल वाले लेक्चर के साथ। आप उसको याद करें और उसको फिर से दोबारा से रिवाइज करें। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं लीफ के बारे में पढ़ना। तो हम लीफ मॉडिफिकेशन की डिटेल पढ़ रहे हैं बेटा। हम क्या पढ़ रहे हैं? लीफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो लीफ मॉडिफिकेशन में क्या क्या आपको एग्जांपल्स याद करने हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल आपको याद करना है लीफ मॉडिफिकेशन में, याद करिए हमने लीफ बेस की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी। तो लीफ बेस को जब हमने मॉडिफाई किया था तो एक तो मैंने उसके लिए स्टिप्यूल बताया था, है ना, वहां से स्टिप्यूल बनता है। उसके अलावा पुलवाइनस बनता है, याद आया आपको? पुलवाइनस। और एक हमने पढ़ा था पुलवाइनस के बाद लीफ शीथ। लीफ शीथ हमारे पास मोनोकोट में होता है। लीफ शीथ हमारे पास किस में होता है? मोनोकोट में होता है। ये डिस्कस किया था हमने। ठीक है, क्लियर, याद आया ये बेटा? ठीक है, आगे की मॉडिफिकेशन हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है बेटा हमारे पास, सेकंड है फोटोसिंथेटिक पेट्यूल। सेकंड हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेटिक पिट्यूल है। मतलब पिट्यूल मेरे पास कैसी है? फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिट्यूल हमारे पास है ना। पिट्यूल कैसी होगी? फोटोसिंथेटिक हो जाएगी। ऐसा कैसे होता है? जैसे मान लो कोई लीफ है, उसमें लेमाइना है ये, और ये पिट्यूल है और ये लीफ बेस है। ये फोटोसिंथेटिक हो गई, ये रिड्यूस हो गई। उससे फायदा क्या होगा? सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है मेरे पास ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में हमारे पास ऐसा होता है कि पिट्यूल हमारे पास फोटोसिंथेटिक होती है। उसके लिए एक टर्म भी यूज करते हैं, आप पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में, फाइलोड। क्या वर्ड है? फाइलोड। फाइलोड का मतलब है हमारे पास पिट्यूल फोटोसिंथेटिक है। आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये देख रहे हैं, ये पिट्यूल हमारे पास फोटोसिंथेटिक है, इस तरीके का दिखेगा। क्लियर? ये जो पिट्यूल है दिस वन, ये वाली पिट्यूल फोटोसिंथेटिक है। क्लियर? आपको ये दिख जाएगा। सेकेंड हम लोग जो डिस्कस कर सकते हैं यहां पर, सेकेंड जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वो क्या है? आप देखिए ध्यान से। सेकेंड हम लोग जो डिस्कस कर सकते हैं वो रहेगा हमारे पास बेटा, सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक लीफ टेंड्रिल होता है। जैसे हमने पढ़ा था स्टेम टेंड्रिल, ऐसे लीफ से बना हुआ टेंड्रिल होता है। लीफ टेंड्रिल की पहचान ये है कि यहां पर मान लो ब्रांच होगी जो एक्सिलरी बड से बनी होगी, और इस जगह पर हमारे पास टेंड्रिल होगा जहां लीफ थी। लीफ टेंड्रिल ब्रांच नहीं हो सकता, स्टेम टेंड्रिल ब्रांच होता है। याद रहेगी बात? तो ये हमारे पास क्या बन गया? लीफ टेंड्रिल। और इसका एग्जाम्पल है पी। ये किस में होता है? पी में। एक और चीज हम समझते हैं, जो हमने ओपनशिया में ही पढ़ा था, वहां पे लिखा था लीफ जो है वो स्पाइंस बना देती है। क्या बनाती है? स्पाइंस। मतलब लीफ मॉडिफाई हो जाती है किसमें? स्पाइंस में। समझ लो इस चीज को। ठीक है, लीफ किसमें मॉडिफाई हो गई? लीफ मॉडिफाई हो गई किसमें? मॉडिफाइड इनटू किसमें? स्पाइंस में, है ना। लीफ मॉडिफाइड हो गई किसमें? स्पाइंस में। समझ लो इस बात को। क्लियर? लीफ मॉडिफाई हो गई किसमें? स्पाइंस में। ठीक है, क्लियर है? ये चीज समझ आ गई। तो उसे हमने कहा लीफ स्पाइंस। उसे हमने क्या बोला? लीफ स्पाइन बोल दिया कि लीफ मॉडिफाई हो गई किसमें? स्पाइंस में। यहां तक समझ आ रही है बेटा? ठीक है, तो लीफ को हमने स्पाइन में मॉडिफाई कर दिया, कांटा बना दिया उससे, जो ओपनशिया में होता है। किस में होता है? कैक्टस में। ठीक। अच्छा, कुछ लीफ जो होती है मेरे पास, आप चीज देख सकते हैं, ये वाली एग्जांपल हमने ये जो बनाया है, ये देख लीजिए, ये लीफ टेंड्रिल है। ठीक है, यहां पर आपके पास स्पाइंस है, यहां पर ये, यहां स्पाइंस दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लीफ मॉडिफिकेशन में और एग्जांपल है हमारे पास फ्लैशी लीफ। फ्लैशी लीफ का मतलब कुछ लीफ है जिन्हें खाया जा सकता है। फ्लैशी लीफ, ऐसी लीफ किसमें मिलती है? अनियन में और गार्लिक में। इन लीफ को खाया जा सकता है। अनियन और गार्लिक आएगा बेटा। अनियन और गार्लिक में मुझे ऐसी लीफ मिलती है जिन्हें हम खा सकते हैं। जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। तो इसे हमने क्या बोल दिया? फ्लैशी लीफ बोल दिया। फ्लैशी का मतलब इस लीफ, ये एडिबल टाइप की हो गई, इन्हें खा सकते हैं। यहां तक समझ आ गया बेटा? फ्लैशी लीफ। क्लियर?
आगे सुनिए ध्यान से, आगे नेक्स्ट सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैशी लीफ जो है हमारे पास, फ्लैशी लीफ जो हमारे पास है उसमें अनियन आ गया और गार्लिक आ गया। उसके बाद हम आगे की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात कर सकते हैं अनियन और गार्लिक के बाद, हमारे पास ऐसी प्लांट होते हैं इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट में दो तरह के हैं हमारे पास, एक है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, है ना, क्लियर, वीनस फ्लाई ट्रैप, और एक पीचर प्लांट, है ना। ये दो प्लांट जो है इनमें ये लीफ से मॉडिफिकेशन बनता है। पीचर प्लांट का जो पीचर है हमारे पास वो लीफ मॉडिफिकेशन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? लीफ मॉडिफिकेशन का, क्लियर है, सही है, लीफ मॉडिफिकेशन का बना हुआ है। तो इसे हम कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट, क्लियर है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट हमारे पास आ गया। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है उसमें हमने वीनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट, क्लियर हो गई बात, ठीक, यहां तक समझ आ गया, बोलिए क्लियर है ये चीज। तो फ्लैशी लीफ, अनियन, गार्लिक, इंसेक्टिवोरस, वीनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है, बोलो क्लियर। चलिए अब हम लीफ मॉडिफिकेशन के आप ये एग्जांपल देख भी सकते हैं। ये देख लीजिए, दिस इज फ्लैशी लीफ, ये लीफ खाई जाती है ना, ये अनियन की ये वाली लीफ फ्लैशी है। अच्छा, उसके बाहर एक स्केली लीफ होती है, पतली सी, ये टॉप पर जो लीफ होती है उसे बेसल लीफ कहते हैं। बेसल लीफ होती है, स्टेम के टॉप पर लगती है। अब ये हमारे पास देख रहे हैं आप, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है ना, वीनस फ्लाई ट्रैप जो है इस तरीके से इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा है, ठीक है, ये भी हमारे पास लीफ मॉडिफिकेशन है। तो आप लीफ मॉडिफिकेशन देख सकते हैं, टेंड्रिल हो सकता है, स्पाइंस हो सकता है, फ्लैशी लीफ हो सकती है, गार्लिक, और इसमें ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में मेरे पास पिट्यूल फोटोसिंथेटिक है ना, क्लियर, उसका लेमाइना शॉर्ट लिव्ड है, पिट्यूल हमारे पास एक्सपेंड होके फोटोसिंथेटिक होती है। फिर हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है, ये हमारे पास लीफ मॉडिफिकेशन हो गई। अब हम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक इनफ्लोरेसेंस पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? इनफ्लोरेसेंस की डिटेल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है, इनफ्लोरेसेंस का क्या मीनिंग है ये पढ़ेंगे आप। इनफ्लोरेसेंस की टाइप क्या है, ठीक है, जिसमें आप दो टाइप पढ़ने वाले हैं मेनली, रेसिमोस और साइमोस, ये दो टाइप आप पढ़ेंगे। और इनफ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं कि कौन से एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनफ्लोरेसेंस को। सबसे पहले मैं आपको जरा फ्लोरल एक्सिस के बारे में बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये समझो, इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन है, इट इज, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ध्यान से सुने, डेफिनेशन ये है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझो ध्यान से। ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है किस पे? फ्लोरल एक्सिस पर, ध्यान से सुनो, इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, क्लियर, फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। नाउ ट्राई टू फाइंड व्हाट इज फ्लोरल एक्सिस। ध्यान से देखो बेटा, मान लो ये कोई स्टेम है, ठीक है, ध्यान से समझना, इस स्टेम के ऊपर दिस इज एपिकल बड और ये नोड है, दिस इज नोड, नोड पर हमारे पास इस तरीके से ये लीफ बना दी मैंने, दिस इज लीफ ऑन नोड, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज विच बड? एपिकल बड, और यहां पर हमारे पास कौन सी बड होगी? दिस वन इज एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड ब्रांच या फ्लावर बना सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बात हुई, इस बात से क्या मतलब है, हमने क्या देखा। नाउ अगेन वी ड्रॉ दिस, ठीक, अगेन वी ड्रॉ दिस, इसमें मेरे पास, ठीक है, क्लियर, ध्यान से सुने बेटा, इसमें मेरे पास, यहां तक समझिए ध्यान से, ठीक है, ये चीज समझिए इस चीज को, ठीक है।
अब यहां पर जो ये समझ रहे हैं आप चीज क्या बना दी मैंने, ये एपिकल बड है जहां से ग्रो हो रही है, और ये चीज एज अ लीफ पीछे छूटती चली गई, ठीक है। अब यहां पर जो थी उससे मेरे पास ब्रांच बन गई है ना, हमने कहा था कि एक्सिलरी बड ब्रांच बना सकती है, मैंने ऐसे ब्रांच बना दिया, ठीक है। ये इस तरीके से ब्रांच बन गई, किससे बनी है, एक्सिलरी बड से ये ब्रांच बन गई ये वाली, ठीक। और इस तरीके से लीफ ये ऊपर एपिकल बड ऐसे बढ़ सकती है। अब मान लो इस पे मैं क्या करूं, नोड दिखा दूं आपको, इस तरीके से इस पर भी नोड बनी हुई है, और इसके टिप पर भी बेटा मेरे पास क्या है, ये एपिकल बड है जो ग्रो कर रही है ना। आपने क्या पढ़ा है, एपिकल बड कहां हो सकती है, इट इज प्रेजेंट ऑन मेन स्टेम और इट इज प्रेजेंट ऑन ब्रांच, दिस इज एपिकल बड। अब क्या करो, इस पे फ्लावर लगाते हैं, देखो कैसे लगाऊंगा मैं, देखो फ्लावर कैसे लगाने की मैं बात कर रहा हूं। यहां मान लो लीफ है, ध्यान से सुनो बेटा, यहां मेरे पास एक लीफ यहां है, एक लीफ ये रही, और एक लीफ मेरे पास यहां है, देख रहे हो ये ओल्ड है ये यंग है। होगा क्या, दिस पॉइंट इज ऑल्सो, यहां एक्सिलरी बड आ सकती थी, ये लीफ एक्सिल है, तो यहां पर, यहां की बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर लीफ ना आने की, ब्रांच आने की जगह यहां फ्लावर आ गए, ऐसे ये फ्लावर आ गए, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। यहां ब्रांच आ सकती थी, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो पॉइंट है जहां से क्या डेवलप कर सकती थी, एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड की जगह फ्लावर आ गए, एक्सिलरी बड की जगह इन प्लेस ऑफ एक्सिलरी बड हमारे पास क्या आ गए, फ्लावर डेवलप कर गए। तो ऐसी ब्रांच, ध्यान से सुनो बेटा, ऐसी ब्रांच, ऐसी ब्रांच जिसपे फ्लावर डेवलप करें, ये देख रहे हैं फ्लावर हैं, ये जो रेड कलर से दिखाया ये फ्लावर हैं बेटा, ऐसी ब्रांच जिसपे फ्लावर डेवलप करें, है ना, ब्रांच या मेन स्टेम, इस पर भी कर सकते थे, फ्लावर डेवलप करें, उसे हम नाम देते हैं इनफ्लोरेसेंस, सॉरी उसे हम नाम देते हैं फ्लोरल एक्सिस। तो व्हाट इज फ्लोरल एक्सिस, व्हाट इज फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस क्या है, ऐसी ब्रांच, ध्यान सुनो, ऐसी ब्रांच, ठीक है, जिस पर क्या डेवलप हो रखा हो, फ्लावर डेवलप हो रखा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे। तो ऐसी ब्रांच या स्टेम जिस पे फ्लावर डेवलप हो, देख रहे हो ये फ्लावर डेवलप कर रहे हैं, उसे फ्लोरल एक्सिस कह रहे हैं, और फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर की अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फ्लोरल एक्सिस समझ आ गया, अब आपको ये समझ आएगा ये अरेंजमेंट कैसी है, हमें लगेगा ये अरेंजमेंट जो है ये दो टाइप की है बेटा। सबसे पहले टाइप की अरेंजमेंट देखो, मैंने क्या समझाया आपको, मैंने समझाया, देखो फिर से समझते हैं, ये मेन स्टेम है, ये ग्रो कर रही है ऐसे, इस मेन स्टेम में ये लीफ है जो इस नोड पर आई, इनके बीच की जगह को लीफ एक्सिल कहते हैं, ठीक है। उस लीफ एक्सिल पर यहां पे क्या बन गई, ऐसे ब्रांच बन गई, क्लियर हो गई, क्या बन गई, वैसे ब्रांच बन गई, इस एक्सिलरी बड से ये ब्रांच बन गई ये वाली ऐसे, ठीक। अब इस पर भी यहां पर ये नोड थी, यहां पर ब्रांच की जगह फ्लावर निकला, इसलिए इस पूरे को फ्लोरल एक्सिस कह रहे हैं। अब हम इस फ्लोरल एक्सिस की आगे की डिटेल पढ़ेंगे, हमने कहा ठीक है, हमने इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन समझ ली, अब हमारे पास टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस है। सबसे पहला इनफ्लोरेसेंस होता है रेसिमोस, और मैं रिपीट करूंगा, जिन्होंने फैमिलीज के एग्जाम्पल नहीं याद किए हैं स्टॉप करो लेक्चर, पहले फैमिलीज के एग्जाम्पल याद करो। सबसे पहला इन्फ्लोरेसेंस आप याद करो रेसिमोस। रेसिमोस का एग्जाम्पल दो फैमिली है, एक मस्टर्ड वाली फैमिली जिसे आप कहोगे ब्रासिकेसियाई, और दूसरा इसमें फैबेसियाई आएगा। और कभी आपको नीट में क्वेश्चन आए तो आप इन्हीं के एग्जाम्पल खोजोगे, रेसिमोस में आप क्या खोजोगे, ब्रासिकेसियाई और फैबेसियाई, ठीक है। अब देखो जरा रेसिमोस क्या होता है, रेसिमोस ऐसा होता है बेटा, ध्यान से समझना, रेसिमोस ऐसा होता है, ये मान लो मेन स्टेम है, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे हमारे पास ग्रोथ हो रही है, जहां पर एपिकल बड है, ये इस तरीके से एपिकल बड हो गई, ये मेरे पास नोड्स थी, ठीक है। इन नोड्स पर मेरे पास ये यंग लीफ है, यहां पर, यहां देख रहे हैं ये यंग लीफ है, ठीक है, ये ऐसे यंग लीफ है, ये ओल्ड हो गई, है ना, इस तरीके से ओल्ड लीफ है। इस पर मेरे पास जहां एक्सिलरी बड बनती वहां एक ब्रांच आ गई ऐसे, और वो ब्रांच ग्रो किए जा रही है आगे, समझ रहे हैं, ये एपिकल बड है, इसके टॉप पर ये एपिकल बड है यहां पर, और ये बड क्या है हमारे पास, ग्रो किए जा रही है। और यहां पर जो मेरे पास नोड थी, यहां पर जो मेरे पास नोड थी,
उन नोड्स पर मेरे पास डेफिनेटली लीफ होंगी, आप समझ पा रहे हैं, यहां पर भी लीफ रही होगी, और यहां पर मेरे पास क्या आ गए, फ्लावर्स आ गए। अब देखिए ये फ्लावर्स आ गए, ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या आ गए बेटा, ये फ्लावर्स डेवलप कर गए ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो रेसिमोस का क्या मीनिंग है, सबसे पहला पॉइंट, ये वाली इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस ब्रांच को बोलेंगे फ्लोरल एक्सिस। तो सबसे पहला पॉइंट रेसिमोस के लिए क्या रखोगे कि फ्लोरल एक्सिस की इनडेफिनेट ग्रोथ है। याद समझ आ रहा है, ये ऐसे ग्रो किया जाएगा, ये फ्लोरल एक्सिस हो जाएगी ये वाली ब्रांच। तो फ्लोरल एक्सिस की मेरे पास क्या है, इनडेफिनिट ग्रोथ है, इनडेफिनिट ग्रोथ है, ठीक है। फ्लोरल एक्सिस की मेरे पास, ध्यान से सुने बेटा, फ्लोरल एक्सिस की मेरे पास इनडेफिनिट ग्रोथ है। क्लियर, यहां तक समझ आ रही है, फ्लोरल एक्सिस की इनडेफिनिट ग्रोथ है। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे पास ये जो फ्लावर हैं, ये कैसे अरेंज हो रहे हैं, ओल्ड फ्लावर नीचे है, ओल्ड फ्लावर एट बेस एंड यंग फ्लावर एट टॉप। तो यंग फ्लावर मेरे पास टॉप पर है और ओल्ड फ्लावर मेरे पास बेस पर है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्रोपीटल अरेंजमेंट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोपीटल। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, एक्रोपीटल अरेंजमेंट हो गई, ये मेरे पास क्या हो गई, एक्रोपीटल अरेंजमेंट हो गई, जिसमें ओल्ड फ्लावर बेस पर है और यंग फ्लावर किस पर है, टॉप पर है। समझ लो इस बात को। तो ओल्ड फ्लावर नीचे है, यंग फ्लावर ऊपर है, ऐसी अरेंजमेंट को हमने क्या बोला, एक्रोपीटल अरेंजमेंट बोला। समझो इस चीज को, जहां पर ये ओल्ड फ्लावर नीचे है और यंग फ्लावर ऊपर है, इसे हम एक्रोपीटल कहते हैं। क्लियर, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोपीटल। यहां तक समझ आ गई, बताओ, ठीक है, क्लियर, सही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये एक्रोपीटल हो गई, फ्लोरल एक्सिस की इंडेफिनिट ग्रोथ है, ओल्ड फ्लावर नीचे है, यंग फ्लावर ऊपर है, ठीक है, इसे एक्रोपीटल बोल रहे हैं। थर्ड चीज जो हम समझ आ रही है बेटा, थर्ड चीज जो समझ आ रही है मुझे, मैंने क्या किया, ये चीज देख ली ऐसे, ठीक है, एक्रोपीटल अरेंजमेंट, और इसकी हमारे पास इंडेफिनिट ग्रोथ है, इसे हम रेसिमोस कहते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, रेसिमोस का एग्जांपल ब्रासिकेसी और फेबेसी, जैसे हमारे पास फेबेसी मतलब पी, बीन, सिसबानिया, ये सारे एग्जांपल आ जाएंगे इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। आ जाओ जरा, साइमोस देखो जल्दी से बेटा, साइमोस क्या होता है, व्हाट इज साइमोस। साइमोस का मतलब है मेरे पास फ्लोरल एक्सिस की डेफिनेट ग्रोथ है। जरा आप एक बार समझने की कोशिश करना साइमोस को, आपको समझ आएगा, आसान है ये। देखो मैंने इस तरीके से एक स्टेम बना ली मेन, ठीक है, इस तरीके से एक स्टेम बना ली मैंने, ठीक, वहां पर मेरे पास ये नोड है, ध्यान से देखेंगे ये नोड है, ठीक है। इस नोड पर मेरे पास ये मान लीजिए लीफ थी ऐसे, यहां से एक ब्रांच निकली ऐसे, एक ब्रांच निकली, ठीक है, और वो जो ब्रांच निकली उस पे नोड बना देते हैं एक बार पहले, जरा इस तरीके से नोड बना देते हैं, और वो जो ब्रांच थी वो एंड कर गई, ध्यान से सुने बेटा, वो जो ब्रांच थी जो ग्रो करी, वो ऐसे ग्रो करी ऐसे, और वो ब्रांच एंड कर गई अपने टॉप पर फ्लावर पे, मतलब उस ब्रांच के टॉप पर हमारे पास क्या आ गया, फ्लावर आ गया ऐसे, ये फ्लावर पे एंड कर गई। तो वो ब्रांच मेनली किस पे एंड कर गई, फ्लावर पे। फिर क्या हुआ, ठीक है, यहां लीफ बना देता हूं इन नोड्स पे, ये लीफ थी ऐसे, ठीक है, इस तरीके से लीफ थी। अब क्या हुआ, दो ब्रांच और निकली यहां से ऐसे, और वो भी किस पे एंड कर गई, वो भी एंड कर गई फ्लावर्स पे ऐसे। फिर क्या हुआ, दो ब्रांच और निकली ऐसे, और वो भी हमारे पास किस में एंड कर गई, फ्लावर पे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ऐसा कुछ आ गया, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर फ्लोरल एक्सिस ये है जिसपे फ्लावर लगे हुए हैं, दिस इज फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस किस पर एंड हुआ है, फ्लोरल एक्सिस की क्या है बेटा, हमारे पास डेफिनिट ग्रोथ है। कैसी ग्रोथ है, डेफिनिट ग्रोथ है, और वो किस पर एंड हुआ है, एंड हुआ है फ्लावर पे, एंड इनटू फ्लावर, फ्लावर पे एंड हुआ है। ये देख रहे हो, फ्लावर पे खत्म हो गया। ये मेरे पास ओल्ड फ्लावर है और ये मेरे पास क्या है, यंग फ्लावर है।
ये मेरे पास क्या है, यंग फ्लावर है। ठीक है, ये ओल्ड फ्लावर हो गया, ये यंग फ्लावर हो गया, समझ लो इस बात को। तो ये मेरे पास ओल्ड फ्लावर हो गया, ये यंग फ्लावर हो गया, आपके सामने की चीज है ये। ठीक है, ये मेरे पास ओल्ड फ्लावर हो गया, ये मेरे पास यंग फ्लावर हो गया, है ना, यंग फ्लावर हो गया। तो ओल्ड फ्लावर, यंग फ्लावर, फ्लोरल एक्सिस की डेफिनेट ग्रोथ है जो एंड हो रहा है किस पे, फ्लावर पे। यहां तक समझ आ रही है? इसे साइमोस कह रहे हैं, इसे क्या बोल रहे हैं, साइमोस। साइमोस का एग्जाम्पल जो है, बची हुई दो फैमिली, टोटल 4 फैमिली जो थी उसमें से अब बची हुई 2 फैमिली का मतलब मेरे पास ये बेटा, ये सोलेनेसियाई और लिलियसियाई। आपने 4 फैमिलीज पढ़ी थी, मैंने एग्जाम्पल भेजे हैं आपको, आप ऐप में से याद करें, नहीं किया रोक के उसको पहले याद कर लें फिर आगे पढ़े। तो सोलेनेसी और लिलियसी साइमोस है, और आप देख पा रहे हो किस तरीके का इसका फ्लावर है। अगर कई बार आपको देखो साइमोस से मिलता जुलता यही होता है, जैसे मान लो मैंने ये ब्रांच ऐसे बना दी, इस पर ध्यान से देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ये मान लो ऐसे लीफ थी, यहां से मैंने एक ब्रांच बना दी, यहां से मैंने क्या बना दी, एक ब्रांच, और इस पूरी ब्रांच पर सिर्फ एक फ्लावर बना, है ना, ऐसे मैंने ब्रांच बना दी। वो जो ब्रांच बनी है उस पर और कोई फ्लावर ही नहीं है, सिर्फ एक फ्लावर है ना। तो इस पूरी ब्रांच पर लीफ हैं, ऐसे इस तरीके से लीफ दिखेंगी आपको, इस तरीके से लीफ दिखेंगी, लेकिन पूरी ब्रांच पर हमारे पास एक सिंगल फ्लावर है, इसे सोलेट्री कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सोलेट्री। तो इनफ्लोरेसेंस मेरे पास कैसा हो गया, एक साइमोस और एक सोलेट्री। देखो इस पूरे फ्लोरल एक्सिस पे कई फ्लावर्स हैं, अगर मैं आपको नंबर डाल के बताऊं कि ओल्ड फ्लावर जो है इसको मैं नंबर 1 देता हूं, तो दीज आर सेकेंड लेवल फ्लावर, दीज आर थर्ड। तो अगर आप देखो ओल्ड फ्लावर ऊपर है, यंग फ्लावर नीचे है, और इसमें कई फ्लावर्स है, मेनी फ्लावर्स, सो इट इज साइमोस। और ये किस पर एंड हो गया, फ्लावर पे, तो डेफिनेट ग्रोथ है। ठीक है, दिस इज साइमोस। तो ये मेरे पास क्या हो गया, टॉपिक इनफ्लोरेसेंस का। आपको डेफिनेशन आ सकती है इनकी। ठीक है, हम देख सकते हैं बेटा, दिस इज रेसिमोस, दिस एक्सिस इज इनडेफिनिट ग्रोथ, जो कि फ्लोरल एक्सिस है अभी, है ना। फ्लोरल एक्सिस कुछ भी हो सकता है ना, दिस इज फ्लोरल एक्सिस। और अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज ओल्ड फ्लावर और यंग फ्लावर हमारे पास ऊपर है। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज एक्रोपिटल एंड इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज रेसिमोस। ठीक, नाउ इसको देखो जरा, ये हमारे पास, ये देख रहे हैं, दिस इज ओल्ड फ्लावर टॉप पर है, नाउ दिस इज साइमोस, ये हमारे पास साइमोस हो गया। डन। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटा, ये हमने इनफ्लोरेसेंस पढ़ लिया, ये हमने क्या पढ़ लिया, जिसे मैं इनफ्लोरेसेंस कह रहा हूं। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस जो है उसको समझ रहे हैं हम कैसा है, इनफ्लोरेसेंस हमारे पास क्या है, इसमें आप समझ पा रहे हैं यहां पर फ्लोरल एक्सिस की हमारे पास ये वाले की इनडेफिनिट ग्रोथ है, और यहां पर फ्लोरल एक्सिस की डेफिनिट ग्रोथ है। ये दोनों में ये फर्क है, और ये एंड करता है फ्लावर में, वो ग्रो करता चला जाता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कभी आप कोई फ्रूट देखो, जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं, वो आपने देखा होगा जिसे मेज कहते हैं, भुट्टा, मेज। उसमें आपको कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मान लो मेज का ये एक्सिस है, उसमें आपको दिखता है यहाँ छोटे सीड है, पीछे बड़े सीड होते हैं उसमें, है ना। पीछे उसमें बैक साइड में क्या होता है, यहाँ छोटे सीड है, फिर बड़े ऐसे होते होते मेज में, और फिर वो कवर होता है ऐसे। तो यहां अगर आप ध्यान से देखो, ये अटैचमेंट पॉइंट था, यहां अटैच था, तो ये एक तरीके से फ्लावर थे। तो ये वाला ओल्ड फ्लावर था, इसलिए बड़े सीड है यहाँ बैक साइड में, और ये यंग फ्लावर था। हम मेज की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये मेज जो था, वो जो मेज होता है उसमें फ्लावर्स थे, वो जो बाद में सीड में कन्वर्ट हो गए आपके पास। तो वो ओल्ड फ्लावर जहां पे यहां पर अटैच होता है ना मेज, है ना, यहां पर छोटे फ्लावर थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेसिमोज अरेंजमेंट थी, है ना। आगे चलते हैं बेटा, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, हमने कहा क्वेश्चन 7 करेंगे। जिनको एग्जाम्पल याद नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टॉप करो वीडियो, अपने कल वाले डेट में आपको एक डाउनलोड में आएगा एग्जाम्पल्स मॉर्फोलॉजी के, उनको याद करो और सॉल्व करो। कुछ 5-6 क्वेश्चन है, उसके बाद आगे बढ़ना। ये देखो, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्वीट पी, सिजवानिया। कैबेज इज किसमें, ब्रासिकेसियाई में, कॉलीफ्लावर ब्रासिकेसियाई, स्वीट पी फैबेसियाई,
सिस्बानिया फेबेसियई, मकोई सोलेनेसियई, बेटा फैमिली पहचानना है हमें, अश्वगंधा सोलेनेसियई। अब इसमें से पूछा जाए आपसे साइमोज और रेसिमोज बताओ। नाउ रेसिमोज इज कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, है ना। रुक जाओ। रेसिमोज हमारे पास दो फैमिली कौन सी बताई हमने, ब्रासिकेसियई। देखो कैसे कर रहा हूं मैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि खूब सारे एग्जांपल हैं आपके पास, उसमें से आइडेंटिफाई करना है। ब्रासिकेसियई और मेरे पास फेबेसियई, ठीक है। और साइमोज में मेरे पास क्या है, सोलेनेसियई एंड लिलिएसियई, ठीक है। सोलेनेसियई और लिलिएसियई, ठीक है, क्लियर। तो ये रेसिमोज और ये साइमोज है, यहां तक समझ आ रही है, बोलो। ये रेसिमोज है और ये मेरे पास साइमोज है। और देख लो जरा, और देख लो, और क्वेश्चन सेकंड, और देखें, और देख लो। मान लो कोई और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रेसिमोज किसमें है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, रेसिमोज के बारे में पूछे। ऑप्शन ए में दे रखा है मान लो आपको टोबैको, ऑप्शन बी में दे रखा है लिली। तो यहां से देख रहे हो मकोई अश्वगंधा, यहां आ जाएगा, दो दो हैं ये, बाकी के बच्चे भी रेसिमोज में। अच्छा, यहां इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। यहां दे रखा है पेटूनिया और यहां दे रखा है इंडिगो फेरा। अगर आप ध्यान से देखें, रेसिमोज मेरे पास दो फैमिलीज में है, एक है फैबेसियई में और दूसरा ब्रासिकेसियई में। मेरे पास ये वाला जो एग्जांपल है टोबैको, ये सोलेनेसी का है, ये लिलिएसी का है, ये सोलेनेसी का, ये मेरे पास फैबेसियई का है, और रेसिमोज इसमें है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, फोर्थ। ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है, क्लियर। मैं साथ के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है अब, वो पढ़ रहे हैं हम लोग फ्लावर, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फ्लावर, ठीक। ठीक है, हम फ्लावर पढ़ रहे हैं, क्लियर। हाँ, व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के बारे में हमें फ्लावर की डिटेल पढ़नी है, सारी डिटेल्स पढ़नी है बेटा इसकी, ठीक है, क्लियर। चलो जानते हैं कौन सी डिटेल हमें पढ़नी है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लावर के बारे में हमें क्या पढ़ना है बेटा, कि हाउ फ्लावर डेवलप, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि फ्लावर कैसे बना था, हाउ फ्लावर डेवलप। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखा, फ्लावर इज अ कंडेंस शूट। फ्लावर क्या है, कंडेंस शूट है। क्या मतलब है इस बात का, हम अभी समझेंगे। कंडेंस शूट है फ्लावर, क्या मतलब है इस बात को अभी समझ लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये वो एक्सिस है, ठीक है, ये वो एक्सिस है आपके पास, ठीक है, जिसपे हम ब्रांच बोल रहे थे, ठीक है, जिसपे लीफ लगी हो सकती है, ये हमने बोला। ध्यान से देखें बेटा, इंपॉर्टेंट है ये मेरे पास ये ऐसे लीफ है। मैंने कहा यहां ब्रांच लग सकती थी ऐसे, मैंने बोला कि यहां पर क्या लग सकती थी, ब्रांच लग सकती थी ऐसे, ठीक है। उस ब्रांच पर लीफ होती और वो ऐसे ग्रो करती। इसकी जगह ध्यान से सुने, ये ना लगकर, ये ब्रांच ना बनकर क्या बन गया, इन प्लेस ऑफ ब्रांच हमारे पास क्या हो गया, इन प्लेस ऑफ ब्रांच मेरे पास क्या डेवलप हो गया, फ्लावर डेवलप हो गया, ठीक है, क्लियर। अब आओ जरा ये चीज देखो, ध्यान से सुनना, फ्लावर डेवलप हो गया। फ्लावर कहां डेवलप हो गया, मैंने कहा भाई ये ब्रांच नहीं बनी ऐसी, इसकी जगह फ्लावर बन गया। तो हुआ क्या, फ्लावर कैसे बना होगा, ये जितनी इंटर, देखो ये नोड है, दिस पॉइंट इज नोड। अगर आप समझ पाओ, देखो मैंने कहा ये ब्रांच जो है एक्सिलरी बड से बनी है, इस ब्रांच की जगह फ्लावर बन जाता है। तो ये जो पॉइंट है इसे नोड कह रहे हैं, इंटर नोड कह रहे हैं, दिस इज इंटर नोड, ठीक है। ये वाली सब क्या है, नोड है। तो ये सारी नोड जहां पे डिवाइडिंग सेल्स हैं वो एक पॉइंट पर आ जाती हैं। तो फ्लावर बनने के लिए एग्जैक्टली क्या होता है, ये सारी नोड एक सिंगल पॉइंट पर आ जाती हैं ऐसे, ठीक।
और वो एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसे हम थैलेमस बोलते हैं। ऐसे उस थैलेमस पर डिवाइडिंग सेल्स लगे होते हैं अब सर्कल में ऐसे। तो एक तरीके से ये वाली जो ब्रांच थी, ब्रांच ना बन के कंडेंस हो गया यहां पर। तो हमने क्या कंडेंस किया, इंटरनोड को कंडेंस कर दिया। उससे हुआ क्या, ऑल नोड्स कम एट वन पॉइंट, सेम पॉइंट पे आ गए। उससे क्या हुआ, फ्लावर का एक स्ट्रक्चर बना जिसे आप क्या बोलते हो, ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, जिसे आप क्या नाम देते हो, थैलेमस, और क्या बोल सकते हो, रिसेप्टिकल, ऐसा कुछ बन गया। और इस पर मेरे पास डिवाइडिंग सेल्स हैं जो किसमें हैं, ऐसे सर्कल में, इस सर्कल में ऐसे डिवाइडिंग सेल्स हैं। अब इस सर्कल में हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स हैं ऐसे वाले, ऐसा सर्कल में मेरे पास डिवाइडिंग सेल्स हैं, क्लियर, डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो डिवाइडिंग सेल्स मेरे पास किसमें है, सर्कल में। ठीक है, डिवाइडिंग सेल्स मेरे पास किसमें है, सर्कल में। क्लियर हो गई बात, ठीक है, यहां तक समझ आ गया, बोलो, ठीक है। तो डिवाइडिंग सेल्स मेरे पास क्या है, सर्कल में है, सही है, डिवाइडिंग सेल्स मेरे पास किसमें है, सर्कल में, ऐसे। तो थैलेमस मेरे पास क्या है, उसको रिसेप्टिकल कह रहे हैं, वो बन गया, और डिवाइडिंग सेल्स ऐसे सर्कल में आ गए, और जो ब्रांच थी नीचे वाली उसे पेडिसल कहते हैं। तो फ्लावर में अगर आप पार्ट्स देखो तो क्या क्या पार्ट्स आ गए, मेरी बात समझे फिर से। मेरे पास ये जो इंटरनोड थी ये कंडेंस हो गई, सारी इंटरनोड कंडेंस होके एक पॉइंट पर आ गई, नोड मतलब नोड सारी एक पॉइंट पर आ गई, ये नोड ऐसे एक पॉइंट पर आ गई, उसने थैलेमस बना दिया ऐसा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो फ्लावर में, इसका मतलब फ्लावर ऐसा कुछ बनता है जिसमें इस तरीके की चीज को थैलेमस कहते हैं, ये पेडिसल होता है, और इस वाली चीज को हम बोलते हैं रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल और थैलेमस। इसमें मेरे पास डिवाइडिंग सेल ऐसे सर्कल में लगे होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स हैं जिन्हें आप वर्ल कहते हो। और ये वर्ल अगर आप ध्यान से सोचो, इस वर्ल में, बाहर वाली वर्ल में ऐसे सेपल बनता है, अंदर वाली में पेटल। तो वर्ल जो है वहां डिवाइडिंग सेल्स हैं, और वहां पर मेरे पास क्या डेवलप होते हैं, फ्लोरल पार्ट, क्या डेवलप होते हैं, फ्लोरल पार्ट डेवलप होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो अब हम पढ़ेंगे वो फ्लावर के पार्ट्स ही पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनकी डिटेल पे हम जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, फ्लावर में हमने पढ़ना है पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनकी एक बेसिक नंबर पे बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो हम क्या नाम देते हैं बेटा, देखो इधर पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम लोग क्या क्या नाम दे रहे हैं, पहले तो इन्हें देख लेते हैं। दिस इज सेपल, दिस वन इज पेटल, दिस इज स्टेमन, एंड दिस वन इज पिस्टिल, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं पिस्टिल और कार्पल, ठीक है, ये फ्लावर के पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो मेरे पास बेटा 4 वर्ल्स तो हैं मेरे पास। फ्लावर के पार्ट किसमें, इन वर्ल, वर्ल मतलब सर्कल में होते हैं, ऑन थैलेमस पे, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सेपल हैं, पेटल हैं, फिर क्या है मेरे पास, स्टेमन है, और मेरे पास पिस्टिल या कार्पल। अब जरा ये देखो बेटा, ये ध्यान से सुनना जो बताऊंगा, इसे, इन दोनों को, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसे हम बोलते हैं असेंशियल पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, असेंशियल पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूं, असेसरी पार्ट। क्या बोल रहा हूं, असेसरी। तो इट इज असेंशियल, इट इज असेसरी, ठीक है। अब मेरे पास कुछ बेसिक चीजें जो आपको यहां फ्लावर से रिलेटेड आनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो बेसिक चीज आनी चाहिए आपको, आपको ये पता होना चाहिए आइसोमेरी क्या होता है। व्हाट इज आइसोमेरी, देखो फ्लोरल पार्ट जो होते हैं वो एक मिनिमम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, इट इज इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिनिमम नंबर, किसी मिनिमम नंबर की मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। जैसे कि ध्यान से सुने, हम एक वर्ड यूज करेंगे पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब है, ऐसा हो सकता है, ध्यान से सुनो, 5 सेपल हो, 5 पेटल हो, 10 स्टेमन हो जाए तो 5 के मल्टीपल में हो गया। अच्छा,
पिस्टिल में 2 पिस्टिल हो या 1 पिस्टिल हो, इसमें एक्सेप्शन अलाउ है। इसमें क्या है, एक्सेप्शन अलाउ किया हुआ है, इसमें माना हुआ है कि चलो एक्सेप्शन को हम अलाउ कर देते हैं। तो इसमें हम एक्सेप्शन अलाउ करते हैं तो हम ये कहते हैं पेंटामेरस का मतलब 5 सेपल, 5 पेटल, 10 स्टेमन, ऐसे एक्सेप्शन हम अलाउ करते हैं। किसमें, आइसोमेरी कह रहे हैं बेटा, इसको हम क्या कह रहे हैं, आइसोमेरी, जिसमें हम लोग पिस्टिल वाले पार्ट में एक्सेप्शन अलाउ करते हैं। ऐसे ही अगर 4 के मल्टीपल में हो उसे हम नाम देते हैं टेट्रामेरस। टेट्रामेरस मल्टीपल ऑफ 4। और अगर मेरे पास, ध्यान से सुने बेटा, अगर मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, मैं लिख सकता हूं ट्राईमेरस। तो ट्राईमेरस मेरे पास क्या होगा, मल्टीपल ऑफ क्या होगा मेरे पास, 3। अब सुनो, आपके सिलेबस में 4 फैमिलीज हैं। पहली फैमिली ब्रासिकेसी, दिमाग में बिठा लो इसे, ब्रासिकेसिए। दूसरी फैमिली फेबेसिए। तीसरी फैमिली सोलेनेसिए, क्योंकि फैमिलीज हम अलग से नहीं पढ़ते, साथ पढ़नी होती है। फोर्थ फैमिली लिलिएसिए। तो ये जो 4 फैमिलीज हैं, इनमें से, ध्यान से सुनेंगे, इनमें से ये 2 फैमिली पेंटामेरस है, ये वाली टेट्रा है, और ये वाली ट्राईमेरस है। दूसरा ट्राईमेरस मोनोकोट में मिलता है, पेंटा और टेट्रा ये डाइकॉट का फीचर है बेटा, और ये वाला मोनोकोट का फीचर है। इसका मतलब लिलिएसी मोनोकोट है। तो आपको यहां पर ये चीज याद करनी है, ब्रासिकेसी टेट्रामेरस है, फेबेसी और सोलेनेसी पेंटा है, ये लिलिएसी क्या है, हमारे पास ट्राईमेरस है। यहां तक समझ आ रही है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब हम यहां पे आगे बात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेटा आइसोमेरी, है ना। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, आइसोमेरी, ठीक है, हमने आइसोमेरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं बेटा कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर की बात कर सकते हैं। सेकंड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर, ये क्या होता है। अगर किसी फ्लावर में चारों पार्ट हो, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, तो उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर का मतलब है इफ ऑल 4 पार्ट, कौन कौन सा, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ठीक है। अगर 4 पार्ट हैं हमारे पास तो उसे कंप्लीट फ्लावर कह रहे हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर में आपके सिलेबस में 2 तरह के फ्लावर हैं, समझ लो ध्यान से। एक जिसमें पिस्टिल नहीं है। इनकम्प्लीट फ्लावर में हम क्या करते हैं बेटा, देखो, हम 2 तरह के फ्लावर लाते हैं। एक जिसे मैं मेल फ्लावर कह रहा हूं, तो मेल फ्लावर में क्या एब्सेंट है, पिस्टिल नहीं है। पिस्टिल समझ रहे हो, है ना, पिस्टिल एब्सेंट होगा तो उसे मेल फ्लावर कह रहे हैं, पिस्टिल नहीं है। और फीमेल फ्लावर कौन सा होगा, फीमेल फ्लावर में क्या नहीं है हमारे पास, स्टेमन एब्सेंट है, ये एब्सेंट है। दोनों को मिला के, ध्यान से सुनो बेटा, दोनों को मिला के हमारे पास मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों को अलग हम कहते हैं, ये हमारे पास इनकम्प्लीट फ्लावर है। मेल फ्लावर का सिंबल देख लो ऐसा है, फीमेल फ्लावर का सिंबल ये है। फीमेल फ्लावर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं पिस्टिलेट, क्योंकि इसमें पिस्टिल है, पिस्टिलेट। और मेल फ्लावर को हम कहते हैं स्टैमिनेट। आपके पास ये चारों फैमिली बाइसेक्सुअल है। कंप्लीट फ्लावर जो होता है वो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये नीचे ऐसे, ये बाइसेक्सुअल का सिंबल है, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ रही है, ठीक है। तो हमने आपको पिस्टिलेट, स्टैमिनेट ये चीजें बता दी। ध्यान से देखो बेटा, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर। आगे आते हैं, हमें सिमेट्री पढ़नी है। हमें क्या पढ़नी है, सिमेट्री, ठीक है। थर्ड चीज जो हमें सिमेट्री समझनी है बेटा, सिमेट्री के बारे में समझना है। व्हाट इज सिमेट्री, देखो इधर समझो। आपके पास एक ऐसा फ्लावर बना हुआ है,
ध्यान से सुनेंगे। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो बेटा। सिमेट्री का क्या मीनिंग है इसे समझना है हमने, ठीक है, क्लियर। तो थर्ड हम पहले सिमेट्री के बारे में जान लेते हैं, फिर इसको देखते हैं डिटेल में। देखो सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री का क्या मतलब होता है। मान लो आपके पास ये कोई फ्लावर है, ऐसा अजीब सा ऐसा शेप है, मैं इसको अगर किसी भी प्लेन से कट करूं, ध्यान से देखना, किसी प्लेन से इसको कट कर रहा हूं ऐसे, इस तरीके से, तो मिरर इमेज नहीं आ रही है, उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर। उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल फ्लावर। तो एसिमेट्रिकल फ्लावर जो है वो एग्जैक्टली क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। एसिमेट्रिकल फ्लावर जो है जिसमें क्या होगा, इफ कट करें, कट फ्रॉम एनी प्लेन, कट फ्रॉम एनी प्लेन, हमारे पास क्या होगी, नो मिरर इमेज। तो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर मैं उसे किसी लाइन से कट करूं तो ये जो लेफ्ट और राइट है ये मिरर इमेज नहीं है। ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब इसमें सिमेट्री नहीं है, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, सिर्फ कैना, कैना इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड मेरे पास है, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड है मेरे पास सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन, एक है एक्टिनोमॉर्फिक और एक है जाइगोमॉर्फिक। ध्यान से सुनना, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, रेडियल, जो आप एनिमल किंगडम में रेडियल सिमेट्री वर्ड यूज करते हो वो। और जाइगोमॉर्फिक में एक और वर्ड यूज करते हैं, बाइलेटरल, ठीक है। क्या वर्ड यूज करते हैं, बाइलेटरल, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हमने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे, मैंने इस तरीके से फ्लावर बनाया ऐसे, ठीक है, क्लियर। और हमने इस तरीके से इसको कट किया, ठीक है, इस तरीके से इसको कट किया, क्लियर, सही है। तो इसको मैंने क्या बोला, एक्टिनोमॉर्फिक, क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है। दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मैंने क्या किया, इस तरीके से, ठीक है, उसको इस तरीके से कट किया, इसको मैंने बोला बाइलेटरल, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक ये रेडियल हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक क्या हो गया, रेडियल हो गया। ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक हमारे पास क्या हो गया, रेडियल हो गया। इस चीज को समझो, इस चीज को जरा हम लोग समझ रहे हैं, इस चीज को समझना ध्यान से। एक्टिनोमॉर्फिक हमारे पास क्या हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हमारे पास रेडियल हो गया, कई प्लेन से काट सकते हैं, ठीक है। इसमें एक सिंगल प्लेन से काट सकते हैं, इसको बायलेटरल कह रहे हैं। इसका सिंबल ऐसे परसेंटेज जैसा होता है, इसका सिंबल ऐसे आप सर्कल बना के प्लस बनाते हैं, आ रहा समझ, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। फ्लावर्स में सिमेट्री होती है, हम ये चीज समझ पा रहे हैं, देखें ध्यान से। ये मेरे पास जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बना हुआ है, इसको हम एक और नाम देते हैं रेडियल। और ये मेरे पास क्या है, जाइगोमॉर्फिक, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बाइलेटरल। और अगर आप ध्यान से देखो, एक ही प्लेन से इसे काट सकते हैं, इसमें हमारे पास कई प्लेन बना दूंगा मैं, यहां से कट कर सकता हूं ऐसे ऐसे, इस तरीके से कई प्लेन है हमारे पास, इसमें मेरे पास सिंगल प्लेन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, इसके सिंबल देखो, इसमें मेरे पास सिंबल है ये, और इसमें सिंबल है ये परसेंटेज वाला। अगर मैं इसके आपको एग्जाम्पल बताऊं, ध्यान से सुना, इसके एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने इसके एग्जाम्पल दिए हैं हमारे पास, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। इसको आप इन शॉर्ट याद कर सकते हो, एमसीडी, एमसीडी, ठीक है, एमसीडी याद कर रहे हो, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आप इसमें तीन फैमिलीज एक्टिनोमॉर्फिक हैं, तीन फैमिलीज कौन सी, पहली ब्रासिकेसियाई एक्टिनोमॉर्फिक है, फिर सोलेनेसियाई एक्टिनोमॉर्फिक है, और फिर मेरे पास लिलिएसियाई जो है
वो भी एक्टिनोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक में मेरे पास आएगा पेगुबिका, ठीक है, पेगुबिका। तो इसमें आ जाएगा पी गुलमोहर, बीन कैसिया। ये 4 एग्जाम्पल हैं। 4 एग्जाम्पल आप देख लो। एक चीज आप यहां पर समझो ध्यान से, अगर कोई एक एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, पूरी की पूरी फैमिली उस फीचर में एग्जाम्पल होती है। जैसे पी और बीन किस फैमिली का है? फैबेसिएई का। तो पूरी की पूरी फैमिली फैबेसिएई जो है वो हमारे पास जाइगोमॉर्फिक में आएगी। तो हमने क्या सीखा? एक्टिनोमॉर्फिक में 3 फैमिली, ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, जिसमें चिली और धतूरा तो मेरे पास सोलेनेसी का है, मस्टर्ड मेरे पास ब्रासिकेसी का, लिलिएसी भी आपके पास क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। क्लियर? जाइगोमॉर्फिक में आपके पास फैबेसिएई है। क्लियर है? फैबेसिएई है। और पी बीन ये कैसिया गुलमोहर फैबेसिएई में नहीं है, लेकिन आपको याद करने हैं नाम। क्लियर हो गई बात? ठीक है, दिस इज सिमेट्री। दिस इज जो हमें सिमेट्री आनी चाहिए। तो हमने यहां पर क्या सीख लिया अभी तक? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने सीखा आइसोमेरी, ठीक। फिर आपने सीखा एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। तो आइसोमेरी में ये याद करना बेटा, मैंने जो ब्रासिकेसिएई है और फैबेसिएई दूसरे नंबर पे, सोलेनेसिएई और लिलिएसिएई, तो इनमें से ये मेरे पास ट्राइमेरस है, ये दोनों पेंटा है, 5 के मल्टीपल में पार्ट है, ये टेट्रा है। ये हमने सीखा। एक्टिनोमॉर्फिक में 3 फैमिलीज हैं, ब्रासिकेसिएई और फैबेसिएई, नहीं, ब्रासिकेसिएई, सोलेनेसिएई, बेटा देखो ऐसे ही याद होगा ये, और लिलिएसिएई। ये 3 फैमिलीज हैं। और जाइगोमॉर्फिक में आएगा फैबेसी। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से पूछता है कि कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक है, कौन सा जाइगोमॉर्फिक है, ये पूछता है। और इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला देखो जरा ध्यान से, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। कैबेज, कॉलीफ्लावर, पी, सिस्बानिया, मकोई, सोयाबीन, टोबैको, मस्टर्ड, लिली, अनियन। ठीक है, क्लियर? कैबेज जो है मेरे पास, कैबेज जो है, ध्यान से सुनो, कैबेज जो है मेरे पास वो एक्चुअल में ब्रासिकेसिएई का है। कॉलीफ्लावर मेरे पास ब्रासिकेसिएई का है। पी मेरे पास क्या है? फैबेसिएई है। सिस्बानिया मेरे पास क्या है? फैबेसिएई है। मकोई मेरे पास सोलेनेसिएई है। सोयाबीन फैबेसिएई है। टोबैको सोलेनेसिएई है। मस्टर्ड ब्रासिकेसिएई, लिली लिलिएसिएई, ये लिलिएसिएई, ये सोलेनेसिएई। अब एक्टिनोमॉर्फिक में कौन सी फैमिलीज हैं? आपके पास ब्रासिकेसिएई, सोलेनेसिएई और लिलिएसिएई। तो आप देख लो कौन कौन से एग्जांपल हैं। कैबेज देख रहे हो, ब्रासिकेसी के कितने लिखे मैंने? देखो, ब्रासिकेसी के कैबेज, कॉलीफ्लावर और मस्टर्ड 3 है। सोलेनेसी के कितने हैं हमारे पास? सोलेनेसी के मकोई, टोबैको, और कौन है मेरे पास? बेलाडोना। और कोई है? नहीं, मकोई, हाँ ठीक है, 3 इसके हो गए। लिलिएसी का कौन हो गया? लिली, और ये 2 इसके हो गए। तो टोटल मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें कितने एग्जांपल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में से हमारे पास 9 तो इसके हैं, 2 किसके हैं मेरे पास? फैबेसिएई के। ठीक है, 3 है ना फैबेसिएई के, हाँ ठीक है, 3 हो गए। तो अच्छा, जाइगोमॉर्फिक मेरे पास आ गई फैबेसिएई, उसके 3 एग्जांपल हैं। पेंटामेरस में कौन कौन है आपके पास? सोलेनेसी और फैबेसिएई, ये 2 फैमिली हैं। समझ आ रहा है बेटा? ऐसे करना है भाई, ये ऐसे ही होगा ना। फैबेसिएई याद करो। टेट्रामेरस में कौन सा है? ब्रासिकेसिएई, और ब्रासिकेसिएई के ऊपर एग्जांपल आपके सामने है। ट्राइमेरस में लिलिएसी, लिलिएसी में कौन आ जाएगा? लिली और अनियन। ठीक है, इस तरीके से जाएंगे बेटा इसको। ठीक है, ध्यान से सोच के करना, बन जाएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, अब एक टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहेंगे टाइप ऑफ फ्लावर।
जिसको हम डिस्कस करेंगे, कहेंगे टाइप ऑफ फ्लावर। टाइप ऑफ फ्लावर में मेरे पास हम जो टाइप पढ़ेंगे उस टाइप में मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लावर में मेरे पास क्या है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, इसे टाइप ऑफ फ्लावर कह रहे हैं। इसे आप क्या कह रहे हैं, टाइप ऑफ फ्लावर कह रहे हैं, ठीक है। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, तीन तरह के फ्लावर होते हैं। किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। ध्यान से देखो बेटा, ये देखो, ये आपके पास थैलेमस बनाया मैंने, ध्यान से देखना बेटा, ये मैंने थैलेमस बनाया इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। और ये मैंने क्या बना दिया, इस तरीके से ये बना दिया, ठीक। ये मेरे पास सेपल है, पेटल है, ध्यान से देखें, दिस इज सेपल, पेटल, स्टेमन। तो ये ओवरी है, ओवरी की पोजीशन इनसे ऊपर है ना, ऐसे फ्लावर को मैं क्या बोलता हूं, हाइपोगाइनस। और हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी हमारे पास सुपीरियर है। क्या लिख रहे हैं यहां पर, सुपीरियर ओवरी लिख रहे हैं, समझ आ रही है चीज। इसे हाइपोगाइनस कह रहे हैं, ओवरी की पोजीशन सुपीरियर है। और जब जी लिखते हैं उसके नीचे लाइन नीचे लगाते हैं ऐसे, है ना, जी लिखकर नाइन, ये सिंबल है। तो हाइपोगाइनस का ये सिंबल हो गया। ऐसे ही अगर मुझे पेरीगाइनस लिखना है तो पेरीगाइनस के लिए मैं क्या करता हूं, सेम चीज, देखो मैं सेम लेवल पर ओवरी को ले आता हूं। ये देखो, ये ओवरी का लेवल है और ये सेपल, पेटल, स्टेमन इनका लेवल है। ये समझ रहे हो, ये ओवरी का लेवल है और ये इनका लेवल है, ये सेम लेवल पर ले आया, इसे पेरीगाइनस कह रहे हैं। और अगर मैंने ओवरी को इनके नीचे कर दिया, इन पार्ट्स के ऐसे, आप देखो ये थैलेमस ऐसे बना दिया, ये सेपल, पेटल, स्टेमन यहां लगा दिया, सेपल, पेटल, स्टेमन यहां लगा दिया, तो ये ओवरी का लेवल इनसे नीचे हो गया, इसे हम कह रहे हैं एपीगाइनस। तो ये तीन तरह के फ्लावर हम लोग पढ़ते हैं, डिटेल देखते हैं जरा इनकी। सबसे पहला फ्लावर हमारे पास कौन है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है सिमिलर, इसे हम हाइपोगाइनस कहते हैं। और तुम्हारी एनसीईआरटी में मैक्सिमम इसी के एग्जांपल है। हाइपोगाइनस का मतलब ओवरी सुपीरियर है, ओवरी ऊपर है, ओवरी सुपीरियर। सिंबल जब भी आप लिखें जी के नीचे लाइन है, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुने, लिलियेसी में लाइन मिसिंग है, जिसकी बुक में लगा लेना, हाइपोगाइनस है, लिलियेसी की बात कर रहा हूं, लिली वाली फैमिली की। अब जरा ये देखो बेटा, ये देखना जरा, ये मेरे पास क्या है, ये थैलेमस है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है मेरे पास MCB, मस्टर्ड। अब सी से चाइना रोज है, चिली नहीं है। अच्छा, चाइना रोज एक्टिनोमॉर्फिक भी होता है, ये दिमाग में बिठा लेना, चाइना रोज और ब्रिंजल। अब मैं जो आपको बोल रहा हूं इसको समझना ध्यान से। अगर कोई एग्जाम्पल है तो पूरी फैमिली वहां पर उसका एग्जाम्पल होती है। तो इसका मतलब यहां पर जो मैंने समझा, मैंने यहां पर ये समझा हाइपोगाइनस से मैंने क्या बात समझी, ये तीन एग्जाम्पल। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल, चारों फैमिली, ब्रासिकेसिएई हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ब्रासिकेसिएई इसका एग्जाम्पल है, ठीक। उसके अलावा फेबेसिएई इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, सोलेनेसिएई इसका एग्जाम्पल है और लिलियेसिएई इसका एग्जाम्पल है। तो चारों फैमिलीज इसका एग्जाम्पल हैं और उसमें लाइन नीचे लगेगी, ये हाइपोगाइनस हो गया। तो आप ऐसे याद करोगे हाइपोगाइनस के लिए, देख रहे हो, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। उसके बाद मेरे पास ये है जिसे मैं पेरीगाइनस कह रहा हूं। पेरीगाइनस में आप जो डेफिनेशन आपको बुक में मिलेगी या आपको कहीं क्वेश्चन में मिलेगी, हम कहते हैं ओवरी हाफ इंफीरियर है, पूरी तरीके से नीचे नहीं है, ओवरी नीचे जा रही है, हाफ इंफीरियर है। आप देखिए ओवरी जो है इसके लेवल पर है ना, नीचे है इससे कंपैरेटिवली, है ना, यहां देख रहे हैं इसकी लेवल पर नीचे है ना, मतलब नीचे है थोड़ा सा, ओवरी हाफ इंफीरियर है, इसे पेरीगाइनस कह रहे हैं। इसके तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, रोज, प्लम, पीच। इन तीनों की फैमिली सेम है, इन तीनों की एक सिंगल फैमिली है
जिसे हम रोजेसियाई कहते हैं। और रोजेसी आपने 12th की एनसीईआरटी में नाम पढ़ा है। हमारे पास क्या है वो रोजेसियाई क्या है, ध्यान से सुनो। व्हाट इज रोजेसियाई? रोजेसियाई किस में आ रहा है हमारे पास? रोज की फैमिली है बेटा। तो उसमें मुझे क्या मिलेगा रोजेसियाई में? सुनना ध्यान से, सोच के बताना। रोजेसियाई किस लिए पढ़ा था आपने क्लास 12 चैप्टर 2 में? लॉन्ग वाइबिलिटी ऑफ पोलन, याद आया? हाँ, तो रोजेसियाई में रोज, प्लम, पीच। अदर एग्जांपल है इसके एप्रीकॉट, एलमंड, स्ट्रॉबेरी, लोटस। सही है? एप्रीकॉट, आलमंड, स्ट्रॉबेरी, लोटस, ये कुछ एग्जांपल और हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे? पेरीगाइनस में, क्योंकि अगर कोई एक एग्जांपल होता है तो पूरी फैमिली उसका एग्जांपल होती है। दैट इज पेरीगाइनस। नाउ एपीगाइनस में क्या होता है आप देख पा रहे हो। एपीगाइनस में ये मेरे पास इस तरीके से हम कहते हैं ओवरी इंफीरियर है। ऑल्दो हाफ इंफीरियर के लिए कोई सिंबल नहीं है, इंफीरियर के लिए लाइन ऊपर लगाते हैं वैसे। मतलब ओवरी को अगर ये जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गाइनोशियम को, मतलब गाइनोशियम तो पूरा कार्पल हो गया, उसको जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन ऊपर है तो मतलब गाइनोशियम नीचे है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा। सीजीएस कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर। कुकुम्बर अगर आ गया तो इसकी पूरी फैमिली इसमें आ गई। अगर आपको याद ना हो, आपने पढ़ा हुआ है गर्ड फैमिली। गर्ड मतलब जिसमें बेल होती है, गर्ड फैमिली। तो कुकुम्बर में क्या आएगा बेटा? याद करो, गर्ड फैमिली जो है, गर्ड फैमिली। ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन। ठीक है, उसके बाद बिटर गर्ड, बॉटल गर्ड, करेला, ये सब आ गया ना इसमें। ये सब जिसमें बेल होती है ना, ये सब इसमें आ जाते हैं, है ना। गर्ड फैमिली पूरी इसमें आ जाती है। गुआवा की हमने कोई फैमिली नहीं याद करनी, हमें सनफ्लावर की याद करनी है बेटा। सनफ्लावर की जो फैमिली है ना, वो एक्चुअल में मारी गोल्ड भी है उसमें। मारी गोल्ड भी उसी से रिलेटेड है। जो गेंदे का फूल होता है वो इसी में आता है, सनफ्लावर की फैमिली में। और सनफ्लावर फ्लावर नहीं होता। अगर आप कभी सनफ्लावर को देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ है जिसके इधर साइड में ये इस कलर के फ्लावर होते हैं और सेंटर में ऐसा ब्राउन कलर का कुछ होता है। तो ये सेपल पेटल में से नहीं, ये फ्लावर होते हैं। तो इस साइड वाली को कहते हैं रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट कहते हैं। जो वो येलो कलर का साइड में होता है ना बड़ा सा, वो फ्लावर होता है। और सेंटर में भी उसके कुछ छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। तो रे फ्लोरेट जो है वो मेरे पास क्या है? एपीगाइनस है। ऑल्दो रे फ्लोरेट का मतलब सनफ्लावर की ये साइड वाली चीज। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ लिया? टाइप ऑफ फ्लावर में हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। याद कैसे करने हैं ये देखो। आप ऐसे याद करके जाओगे स्कूल अपने इस एग्जाम्स में, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। इसमें एमसीबी ऐसे याद करो पहले सीधा, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। फिर आप याद करो एमसीबी, मस्टर्ड, हाँ, चाइना रोज, ब्रिंजल। फिर याद करो रोज, प्लम, पीच। फिर याद करो कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर। तीनों में यू है ऐसे, ये याद करो ऐसे, ऐसे याद करके जाओ। एचपीई, एमसीबी, आरपीपी, सीजीएस। ठीक है, और इसमें चारों फैमिलीज, ऑल 4 फैमिलीज क्या है? हाइपोगाइनस। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, अभी हमने जो पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं। और अगर देखो बेस्ट तरीका ये इस लेक्चर को देखने का, अगर ये लेक्चर मान लो 1.5 आवर का है तो ट्राई टू वॉच इन 2.5 आवर। कैसे? जितना पार्ट पढ़ा दिया, पहले छोटा एक पार्ट कंप्लीट हुआ, याद करो, फिर इस क्वेश्चन को करके देखो आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ये लेक्चर आ जाएगा पूरा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुकुम्बर, चाइना रोज, प्लम, सिस्बानिया, पीच, सनफ्लावर, वाटरमेलन, मस्टर्ड, ब्रिंजल, रोज। हाइपोगाइनस में कौन है? कौन है भाई हाइपोगाइनस में? हाइपोगाइनस में आएगा हमारे पास, सबसे पहले जरा देखो कुकुम्बर क्या है? एपीगाइनस है ना। जरा लिख देता हूं मैं साथ के साथ, कुकुम्बर क्या है बेटा? एपीगाइनस है।
चाइना रोज हाइपोगाइनस, प्लम पेरीगाइनस, सिसबानिया उस 4 फैमिलीज में से है। किसमें है? फेबेसियाई में है ना, हाइपोगाइनस आएगा। पीच पेरीगाइनस, सनफ्लावर एपीगाइनस, कुकुम्बर गुआवा सनफ्लावर, वाटरमेलन पंपकिन की फैमिली में एपीगाइनस, मस्टर्ड मेरे पास हाइपोगाइनस है ना, ब्रिंजल हाइपोगाइनस, रोज पेरीगाइनस। तो कर सकते हैं हाइपोगाइनस के एग्जांपल कितने हो गए? अब देख लो 1 2 3 4, पेरीगाइनस में 1, ठीक है, 2, प्लम पीच रोज भी है, रोज प्लम पीच 3 हो गए, ठीक है। एपीगाइनस में कुकुम्बर सनफ्लावर, ठीक है, 3 हो गए। कर सकते हैं, कोई एक छूटा वो आप देख लेना, लेकिन जो मैंने मतलब जस्ट देख के बताया हाइपोगाइनस ऐसे, ठीक है। तो चारों फैमिलीज और मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है। पेरीगाइनस में रोज प्लम पीच, रोज की फैमिली, एपीगाइनस में कुकुम्बर गुआवा सनफ्लावर, कुकुम्बर की फैमिली भी आएगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, है ना। फ्लावर के पार्ट्स को अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो यहां तक का टॉपिक एक बार रोक कर याद करके तब आगे जाएंगे, है ना। तो हम लोग पार्ट्स पढ़ रहे हैं फ्लावर के। उसमें सबसे पहला पार्ट जो है उसको हम कैलिक्स कह रहे हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट नोन एज कैलिक्स। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कैलिक्स नाम दे रहे हैं। इसके बारे में जानेंगे, है ना। ये फर्स्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट वर्ल है। तो किसी भी थैलेमस पे सबसे बाहर वाली जो वर्ल है ये दिस इज ऑफ कैलिक्स, दिस इज आउटर मोस्ट वर्ल। इसके बारे में जान रहे हैं। सबसे बाहर वाली वर्ल है जो कि कैसी होती है? ग्रीन कलर की, ठीक है। क्लियर, सही है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है हमारे पास, पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है कैलिक्स पे हम लोग बात करते हैं, ठीक। कैलिक्स पे बात करते हैं। तो कैलिक्स है क्या? ध्यान से सुनेंगे बेटा। सबसे पहले अच्छा, ग्रीन कलर जो होती है ये कैलिक्स है। एक मिनट रुकेंगे बेटा, एक चीज गलत बोल दी मैंने बेटा। आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो है उसे कैलिक्स कहते हैं, एक सिंगल को सेपल कहते हैं ना। ये देखो मैंने क्या बोला, इस 1 2 3 4 ये 4 सेपल हैं जिसको बराबर में कैलिक्स बोल रहा हूं। तो इसका मतलब वर्ल ऑफ सेपल को कैलिक्स कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स कहते हैं। तो जो ग्रीन कलर की मेरे पास है वो बेसिकली क्या है मेरे पास बेटा? ग्रीन कलर की मेरे पास सेपल्स हैं, और इसके वर्ल को, वर्ल ऑफ सेपल को हम क्या नाम दे रहे हैं? कैलिक्स नाम दे रहे हैं। उसके ग्रुप को कैलिक्स नाम देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, ध्यान से सुने, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि थैलेमस पर ये जो कैलिक्स लगा हुआ है, सेपल्स लगी हुई हैं, ये कैसे लग सकती हैं? एक तरीका तो ये लगी हुई है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। जो डायरेक्टली किस पे अटैच है? थैलेमस पे। आपको दिख रहा है, एक तो ये सर्कल में है, वर्ल कह रहे हैं, और डायरेक्टली किस पे अटैच है? थैलेमस पे। यहां तक समझ आ रहा? ठीक, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज क्या है हमारे पास? ये चीज क्या है? ये हमारे पास सेपल है जो डायरेक्टली किस पे अटैच है? अटैच ऑन थैलेमस, ठीक है। थैलेमस पे अटैच है। क्लियर हो गई बात? सही है। तो सेपल डायरेक्टली अटैच है किस पे? थैलेमस पर। आ गया समझ? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये सेपल्स आपस में फ्री हैं, ठीक है। जरा इनके बारे में जानते हैं, फ्री और फ्यूज के बारे में। जरा देखो, हम क्या करेंगे बेटा, सेपल्स हमारे पास दो तरीके से दिख जाएंगे आपको, ध्यान से देखना। ये देखो, आपके पास दो ऑप्शन है इसके। ये देखो, ये सेपल्स जो हैं आपको, एक ऑप्शन ये है कि ये जो सेपल्स लगी हैं वो आपस में फ्री हो। देखो, मैं इस पे सेपल्स लगा रहा हूं, इस पे जो सेपल्स लगा रहा हूं वो डायरेक्टली कहां अटैच है? थैलेमस पर, आपस में फ्यूज नहीं है। तो ये आपस में कोई फ्यूज नहीं है, तो सेपल्स फ्री हैं, सेपल्स फ्री हैं। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पॉलीसेपलस। और ऐसा भी हो सकता है कि सेपल्स जो लगी हुई हैं ऐसे, वो आपस में फ्यूज हो। फ्यूज होने का मतलब देखो, ये सेपल लगी हुई है, ये आपस में ऐसे फ्यूज है, तो ये फ्यूज हो सकती हैं, फ्यूज सेपल।
तो फ्यूज सेपल के लिए वर्ड यूज करते हैं गैमोसेपलस। तो सबसे पहले तो हमने वर्ड देख लिया। मान लो सिंबल की बात करते हैं हम। सिंबल देखो क्या होगा, सिंबल होता है के। स्कैलिक्स के लिए सिंबल है के स्कैलिक्स के लिए है। तो अगर मैं के को 5 लिखता हूं, के को 5 लिखता हूं तो इसका मतलब 5 सेपल है। और के को मैं 5 लिख के ब्रैकेट लगाता हूं तो मैं लिख रहा हूं 5 सेपल हैं और फ्यूज हैं, गैमोसेपलस है, और ये वाली फ्री है। देख रहे हो? तो अगर आपको यहां पर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 5 सेपल्स हैं जो आपस में फ्री हैं, उसके लिए पॉलीसेपलस लिखेंगे। 5 सेपल है आपस में फ्यूज है जिसे गैमोसेपलस लिखेंगे। यहां तक समझ आ रही है बात? सोच लो ध्यान से। फ्यूज और फ्री है ना, फ्यूज और फ्री मुझे समझ आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब इसका डायग्राम भी साथ के साथ देखेंगे हम। इसका हम डायग्राम भी साथ के साथ देखेंगे। क्या डायग्राम है देखो ध्यान से, क्या डायग्राम है, ध्यान से देखना बेटा डायग्राम क्या है। देखें डायग्राम, देखो डायग्राम ये है इसका। अगर ऐसे लिखा हुआ है के 5, इसका मतलब है 5 सेपल और पॉलीसेपलस। तो इसका डायग्राम हम जो बनाते हैं फ्लावर का वो ऐसा बनाते हैं। मैं डायग्राम साथ के साथ बताऊंगा क्योंकि बाद में बताने से फिर वो समझ नहीं आता। एक साथ बता रहे हैं। देखो ये मैंने 5 सेपल्स बना दी ऐसे, और ये आपस में फ्री दिखा दी हमने, क्योंकि फ्यूज दिखाऊंगा तो और समझ आ जाएगा आपको। मान लो के 5 ब्रैकेट लिखाने का मतलब है 5 सेपल है और वो फ्यूज है, तो लिखूंगा गैमोसेपलस। गैमो का मतलब फ्यूज, फ्यूज है। उसको डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाओगे? ये तरीका है। एक ऐसे 5 बना दी हमने और इसको मैंने फ्यूज ऐसे दिखाया। देख रहे हो ये एंड्स जोड़ रहा हूं इसके ऐसे सर्कल सा बना के, दिस इज फ्यूज। तो ये बेटा हमारे पास फ्लोरल डायग्राम बनाने का तरीका आपको बताएगा। ठीक है, और क्या एक बना सकते हो जरा ये देखो, इसको कैसे दिखाओगे? के 2+2 दिखाना हो आपको तो 2+2 का मतलब तो भाई दो अलग अलग सर्कल में है। ये देखना अलग अलग सर्कल का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। ये अलग अलग सर्कल की बात समझना। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा क्या बता रहा हूं। आपके पास ये मैंने एक बना दिया, ये मैंने एक और बना दिया, ये एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल ये है ना, इसका 1 और 2 ये कॉमन एज सर्कल में है, ये वाले दोनों कॉमन सर्कल में। ये समझ पा रहे हो? ये अगर आप ध्यान से देखो ये इसके साथ सर्कल में बाहर वाले, और ये वाला इस ये 3 और 4 एक साथ सर्कल में। तो 2+2 का मतलब दो अलग अलग सर्कल। दो अलग अलग सर्कल जो होता है वो 2+2 को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक समझ आ गई? बोलो, ये 2+2 दिखाने का तरीका है। ठीक है, क्लियर? एक सर्कल वाइज इसको दिखाते हैं हम लोग। 2+2 जो रहता है ऐसा सर्कल वाइज दिखाते हैं। एक डायग्राम और दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्लियर? देखो अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है कि 3+2 तो उसमें आप क्या करोगे? 1 2 3 ये तीनों सेम सर्कल में है, बाकी के दोनों का अलग सर्कल है। अलग सर्कल देखो अभी समझ आ जाएगी। देखो ये तीनों एक सर्कल में है, ये दोनों का अलग सर्कल है। ठीक है, ये दिखाने का तरीका है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं आपको, देखो अगर मैं ऐसे लिखवा दूं के 3+2 ब्रैकेट, तो फिर कैसे दिखाओगे? देखो 3 मतलब बाहर वाले 3, ये बना दिए मैंने 3, फिर 2 हैं, एक यहां एक यहां बना दिया। अब इनको मैं फ्यूज दिखाना है तो इनके एंड्स जोड़ने पड़ेंगे ऐसे, इसका एंड इससे, इसका एंड इससे, ये ऐसे। ये 3+2 दिखाने का तरीका। क्लियर है? सही है? और अगर मैं आपको कोई कहे ऐसे दिखाओ जरा, बेटा ये समझा रहा हूं आपको, तो ये अलग फ्यूज करोगे। मतलब जो 3 बनाओगे आप, ये 3 बना दिए मैंने और ये 2 बना दिए आपने, तो इनको आपस में फ्यूज नहीं करना। मतलब ये तो आपस में जोड़ दिए 3 और ये 2 आपस में जोड़ दिए, पर इनको आपस में नहीं जोड़ना। क्लियर हो गई बात?
बोलो, ठीक है, ठीक। तो ये इस तरीके से शो करते हैं बेटा हम इसे। तो ये हो गया कैलिक्स। आगे बात करते हैं कोरोला की, आगे बात करते हैं कोरोला की। तो कोरोला क्या होता है भाई? कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सिंगल को पेटल कहते हैं, सिंगल को क्या बोलते हैं? पेटल। वर्ल को क्या बोलते हैं? वर्ल इज कोरोला। वर्ल को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरोला बोलते हैं। देख लो कैसे दिखा रहे हैं आपको, वर्ल को कोरोला बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे समझ रहे हैं इसको? समझना, ध्यान से देखना। वर्ल को हम क्या बोलते हैं? कोरोला। कैसे हम लोग बोल रहे हैं इसको समझो ध्यान से, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना इसमें बेटा। वर्ल को हम कह रहे हैं कोरोला, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, ये समझो। देखो, सिंगल इज, दिस इज पेटल, तो सिंगल को पेटल बोल दिया, एक सिंगल को पेटल बोल रहे हैं। पूरे वर्ल को, ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? कोरोला। वहां कैलिक्स का सिंबल क्या था? के। यहां सिंबल क्या लोगे? सोचो, खुद से सोचो। सिंबल इज सी, ठीक है। अगर मैं आपसे लिख दूं यहां पर C बराबर में 5, तो आप लिखोगे 5 पेटल हैं और फ्री है। क्या है? फ्री। फ्री के लिए वर्ड यूज करेंगे पॉलीपेटलस, जैसे उसमें वर्ड यूज किया। और अगर मैं यहां लिख दूं C5 ब्रैकेट, तो मैं लिखूंगा 5 क्या है? पेटल है और वो फ्यूज है। तो फ्यूज को हमने क्या वर्ड यूज किया? गैमोपेटलस, ठीक है, गैमोपेटलस। यहां तक समझ आ रही है? फ्यूज के लिए ये वर्ड यूज किया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अगर आप कोई डायग्राम के थ्रू इसको दिखाना चाहो, आप कैसे दिखाओगे? C5 कैसे दिखाओगे? आपने ऐसे बनाया, इसको ऐसे 5 बना दिए, और अगर C5 ब्रैकेट लगा रहे हो तो ऐसे बना लो, 5 बना के उसके एंड्स जोड़ने पड़ेंगे आपको। ब्रैकेट एक ही सर्कल में पांचों हैं और उसके एंड्स क्या करे आपने? ऐसे जोड़ दिए। तो ये किसको शो कर रहा है? गैमोपेटलस। पेटल है ना, सेपल नहीं है, गैमोपेटलस। और ये क्या शो कर रहा है? पॉलीपेटलस। अब हमने क्या देखा बेटा? हमने क्या देखा? ध्यान से सुनना। हमने ये देखा, हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो हमारे पास मोनोकोट होते हैं उनमें सेपल पेटल नहीं होता, उसमें एक नया स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं? एक वर्ड यूज करते हैं, पेरियांथ। तो ये मान लो मोनोकोट का थैलेमस है, ये मोनोकोट का क्या है? थैलेमस है। थैलेमस है किसका? मोनोकोट का। उसमें मैंने क्या किया? ये एक स्ट्रक्चर बना दिया जो थोड़ा सा व्हाइट कलर का होगा, तो उसको हम टैपल कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? टैपल। जैसे सेपल और पेटल होती थी, ऐसे टैपल होती है, कलरलेस होती है। कलरलेस मतलब व्हाइट कलर का मान लो। तो सिंगल को टैपल कहते हैं। वर्ल ऑफ टैपल, वर्ल ऑफ टैपल को हम क्या बोलते हैं? पेरियांथ। तो लिलियेसियाई में पेरियांथ होगा क्योंकि वो मोनोकोट है। तो पेरियांथ हमारे पास किस में होता है? इन मोनोकोट। तो पेरियांथ में आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि पेरियांथ लिखेंगे ऐसे 3+3 या कुछ भी ऐसे करके, मान लो 3 लिख दिया। 3 का मतलब क्या हुआ? कि 3 टैपल है और फ्री है। और अगर P को 3 ब्रैकेट लगा दिया तो क्या लिख रहा हूं? 3 टैपल है और क्या है? फ्यूज है। फ्यूज के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? गैमोटेपलस, ऐसे वर्ड्स। और अगर कोई लिख दे P3+3, लिलियेसी में होता है, ऐसे ब्रैकेट लगा दे, तो इसको क्या लिखोगे? 2 वर्ल में है। ये एक वर्ल हो गया, ये वर्ल, तो 2 वर्ल में है। कितने हैं? 6। और डायग्राम ऐसे बना दो इसका, एक वर्ल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल अलग है ये। ठीक है, क्लियर? तो ये 3+3 अच्छा है, ये देख लो जरा, ठीक है, क्लियर है ना। तो 3+3 हमारे पास क्या हो गए? 2 वर्ल है, 6। क्लियर? यहां तक समझ आ रही है? तो 3 टैपल, ठीक है, 3 टैपल फ्यूज है ना, 3+3 2 वर्ल है, 6 आ गया। क्लियर? यहां तक समझ आ रही है? हाँ। तो इस चीज को समझेंगे और जो हमने पढ़ा है बेटा इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है।
हमने जो पढ़ा, देखो हमने क्या पढ़ लिया, पार्ट्स पढ़ ली है ना, पार्ट्स पढ़ ली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं एस्टिवेशन, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एस्टिवेशन अगर मैं आपको कहूं तो देखो कैसे, मान लो आप किसी फ्लावर को ऐसे ऊपर से देखते हो, आपकी आईज यहां है, ऐसे ऊपर से देखते हो, तो फ्लावर की आपको सिर्फ क्या दिखती है, सेपल पेटल ऐसे सर्कल में दिखती हैं, इस तरीके से जो डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। तो एस्टिवेशन में मान लो क्या मतलब हुआ, दिस इज सेपल और ये भी क्या है, सेपल। तो एक सेपल की दूसरी सेपल के साथ कैसे अरेंजमेंट है, उसे एस्टिवेशन कहते हैं। तो एस्टिवेशन की डिटेल हम पढ़ेंगे, एस्टिवेशन क्या है उसको समझेंगे, सबसे पहले उसे डिफाइन करेंगे ना। व्हाट इज एस्टिवेशन, व्हाट इज एस्टिवेशन, एस्टिवेशन है इट इज ध्यान सुने, अरेंजमेंट ऑफ सेपल विद रिस्पेक्ट टू अनदर सेपल, एक सेपल की दूसरी सेपल से अरेंजमेंट, एंड पेटल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पेटल, एक पेटल की दूसरी पेटल से अरेंजमेंट, सेपल की सेपल से अरेंजमेंट, पेटल की पेटल से अरेंजमेंट एस्टिवेशन कहलाती है, ठीक है, क्लियर, सही है। तो सेपल की सेपल के साथ अरेंजमेंट, पेटल की पेटल के साथ अरेंजमेंट एस्टिवेशन कहलाती है, एस्टिवेशन कहलाती है, इसे एस्टिवेशन कहते हैं। और ये किसमें ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व इन बड स्टेज, किसमें देखते हैं हम लोग, बड स्टेज में देखते हैं एस्टिवेशन, है ना। एस्टिवेशन हम नॉर्मल स्टेज में नहीं देखते, हम हमेशा बड स्टेज में देखते हैं। अब ये बड स्टेज क्या होती है, भी फ्लावर पूरा खुला नहीं है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं बेटा, देखो सेपल दूसरी सेपल के साथ कैसे रेंज है, पेटल दूसरी पेटल के साथ, तो मुझे मेनली 4 टाइप की एस्टिवेशन मिलती है, ठीक है, 4 टाइप की एस्टिवेशन मिलती है, ध्यान से सुनना, जो आपको पढ़नी है सिलेबस में। एस्टिवेशन की 4 टाइप है। देखो सबसे पहली टाइप, देखो जैसे मैंने ये बनाया ऐसे, अगर आप ध्यान से देखें मैं क्या बना रहा हूं, ऐसे देखना, इस चीज को समझना मैं क्या बना रहा हूं। हम ये कह रहे हैं बेटा 4 टाइप की एस्टिवेशन है, मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैंने इस तरीके से बनाई, ये सेपल्स ही बनाई, तो इसके जो ये कॉर्नर है, इसके जो कॉर्नर्स हैं उन्हें मार्जिन कहते हैं, मार्जिन, मार्जिन, ठीक है, क्लियर। मैं दिखाता हूं आपको एक बार इसको अलग से स्लाइड पे, देखो क्या कह रहा हूं मैं। मान लो आपने इस तरीके से बनाया है, ऐसे इस तरीके से बनाया है ऐसे, देखो मान लो इस एस्टिवेशन को मैंने नाम दे दिया वेलवेट। वेलवेट क्यों नाम दिया, तो ये जो कॉर्नर है ना, इसे मार्जिन कहते हैं। तो आप देखो एक भी मार्जिन दूसरे मार्जिन से ओवरलैप नहीं कर रहा, फ्यूज करना अलग चीज है, ओवरलैपिंग अलग चीज है। तो मार्जिन ओवरलैप नहीं कर रहा, उसे वेलवेट कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलवेट। तो देखो जरा, सबसे पहला मैंने बोला आपका वेलवेट, ये वाला देख रहे हैं आप, ये बर्ड स्टेज में ही देखते हैं, तो ये वाली एस्टिवेशन हो गई वेलवेट। ये मोस्ट कॉमन यही मिलती है मुझे, सबसे ज्यादा यही मिलती है, मोस्ट कॉमन। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो, मार्जिन ओवरलैप नहीं कर रहे, मार्जिन नॉट ओवरलैप, इसे हमने क्या बोला है, वेलवेट। समझ आ रहा है, दिस इज वेलवेट, है ना। इसका एक सिंगल एग्जांपल एनसीईआरटी देती है, कैलोट्रोपिस, पर बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं ये, पर आप दिमाग में सिर्फ कैलोट्रोपिस रखो, नहीं पूछेगा इसके बाहर। सेकंड हमारे पास है ट्विस्टेड। देखो ट्विस्टेड में कैसे होता है, देखना जरा, ये मैंने बना दिया एक है। अब देखो मार्जिन ओवरलैप कर रहा हूं, और किस तरीके से ओवरलैप कर रहा हूं आपको दिख रहा है, ये वाला आउट है मार्जिन, ये वाला इन है, ये वाला आउट है, और ये वाला मार्जिन इन है, ये वाला आउट है ऐसे, फिर इन, फिर ये आउट हो गया, समझो ध्यान से, फिर मेरे पास ये ऐसे, समझ रहे हो, इन आउट करके। तो ट्विस्टेड में जो मार्जिन ओवरलैप करते हैं वो एक रेगुलर फैशन में, रेगुलर फैशन मतलब इररेगुलर नहीं है, रेगुलर मैनर में, रेगुलर मैनर में, प्रॉपर डेफिनेट मैनर में ओवरलैप करते हैं, इन आउट करके, ठीक है। ये मेरे पास बेटा एक फैमिली है, उसी में मिलता है, जिसके 3 एग्जांपल हैं, कोचिनला, को से कॉटन,
चिन से चाइना रोज, ये तीनों सेम फैमिली के हैं बेटा। और लेडी फिंगर, और आपसे सवाल है लेडी फिंगर का साइंटिफिक नाम आपने किस चैप्टर में पढ़ा है क्लास 12th में, खोजना इसको जरूर से। कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, तीनों की सेम फैमिली है मालवेसियई, और तीनों में यही मिलता है ट्विस्टेड, है ना बेटा। एस्टिवेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हमने दो टाइप की पढ़ ली है, एक हमने पढ़ लिया वेलवेट और दूसरा हमने पढ़ लिया ट्विस्टेड। अब इसके आगे वाली देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास थर्ड टाइप, जिसे हम देखेंगे, जिसे मैं इम्ब्रिकेट कहता हूं, जिसे मैं क्या बोलता हूं, इम्ब्रिकेट। ध्यान से सुनना, इम्ब्रिकेट क्या है एग्जैक्टली। इम्ब्रिकेट क्या होता है बेटा हमारे पास, इम्ब्रिकेट क्या होता है, देखो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो मार्जिन्स जो है मैं ओवरलैप करा रहा हूं पर इररेगुलर मैनर में। कैसे, ये एक है जिसके दोनों मार्जिन आउट रहेंगे, बाकी तीन के इन आउट, और एक ऐसा जिसके दोनों मार्जिन इन है। देखो ध्यान से मैंने क्या ड्रॉ, कैसे ड्रॉ किया, इसके दोनों मार्जिन आउट हैं, ये इन आउट, इन आउट, इन आउट, और इसके दोनों मार्जिन इन है, इसे इम्ब्रिकेट कह रहे हैं। ठीक है, तो इम्ब्रिकेट की जो डेफिनेशन एनसीईआरटी लिखती है वो ये लिखती है कि ओवरलैपिंग जो है वो इररेगुलर मैनर में है, ओवरलैपिंग इररेगुलर मैनर में है। ये चीज समझो ध्यान से, ये डेफिनेशन में लिखा हुआ होगा कि प्रॉपर रेगुलर ओवरलैपिंग नहीं है। और इसके दो एग्जाम्पल हैं जो जाइगोमॉर्फिक के भी थे, एक था कैसिया और दूसरा था मेरे पास गुलमोहर। ये दो एग्जाम्पल थे जो जाइगोमॉर्फिक के थे, एक कैसिया और दूसरा मेरे पास था गुलमोहर, ये हमने देख लिया। इम्ब्रिकेट के बाद नेक्स्ट हमारे पास है वैक्सलरी। वैक्सलरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वैक्सलरी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरे पास देखिए, इसमें मेरे पास हम इस तरीके से बनाते हैं। तो एक हमने ये बड़े साइज की पेटल बना ली, दो मैंने ऐसे बना दी जो एक सर्कल में है, फिर ये दोनों सेम सर्कल में। आप देख रहे हो ये सबसे बड़ी है जिसका नाम होता है प्रॉपर स्टैंडर्ड, या इसे कई बार वैक्सीलियम भी कहते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है एस्टिवेशन का, पेपिलियोनेशियस। ध्यान से सुनो बेटा, वैक्सलरी बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। वैक्सलरी का एक और नाम है पेपिलियोनेशियस, ये पी की फैमिली में मिलता है, जिसमें सबसे बड़ी वाली पेटल का नाम हमने क्या रखा, वैक्सीलियम। ये लेटरल वाली को विंग और विंग, विंग, विंग जो होते हैं ना विंग्स, वैसा नाम देते हैं विंग्स, और हम बोलते हैं एली। और ये सबसे छोटे वाली को कील और कैरीना कहते हैं। और ये जो कील और कैरीना ये फ्यूज भी हैं, तो इसको लिखने का तरीका यही होता है 1+2+2 फ्यूज। ये जो लास्ट वाले हैं दो, इनको फ्यूज दिखाया, 1 2 और ये 2 ऐसे फ्यूज दिखा दिया। तो हमने लिखा बेटा, इसमें हमने लिखा कैरीना, कैरीना, कील और कैरीना, एली, विंग्स, वैक्सीलियम, ये नाम है इसके। और इसका एग्जाम्पल फेबेसियई है। एनसीईआरटी ने पी और बीन लिखा है, पूरा का पूरा फेबेसी। और एक चीज और आप समझ गए हो कि जो इम्ब्रिकेट होता है और वैक्सलरी होता है, ये जाइगोमॉर्फिक हैं दोनों। ये कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, इनका एक्टिनोमॉर्फिक होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ऐसे कट कर सकते हो, फिर अगर आप ध्यान से देखो ये वाला जो है, जैसे इसको मैं ऐसे कट करूंगा तो लेफ्ट राइट आ जाएगा ऐसे। क्लियर, तो ये मेरे पास एस्टिवेशन में कौन सी आ गई, हमने कौन सी पढ़ ली, ये पढ़ ली इम्ब्रिकेट। और ये अब देखो इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान से देखना। हमने क्या पढ़ा है बेटा, कैलोट्रोपिस किस में है हमारे पास, वैक्सलरी में। पी और बीन दोनों किस में है मेरे पास, ये है मेरे पास, सॉरी कैलोट्रोपिस किस में, वेलवेट में, गलत बोल दिया, वेलवेट, ये मेरे पास वैक्सलरी में है। कॉटन, चाइना रोज, ये दोनों किस में बेटा, ट्विस्टेड। कैसिया, गुलमोहर, इम्ब्रिकेट, है ना। और जो मेरे पास जाइगोमॉर्फिक में कौन से आएंगे, मेरे पास जाइगोमॉर्फिक में आएंगे जो क्या होंगे, एक तो इम्ब्रिकेट वाले और वैक्सलरी वाले, दोनों जाइगोमॉर्फिक में आ जाएंगे। ठीक है, वैक्सलरी में मैंने क्या लिखा बेटा, पी और बीन, इम्ब्रिकेट में कैसिया, गुलमोहर, और पूरी की पूरी फेबेसियई मेरे पास वैक्सलरी में आती है बेटा, फेबेसियई इसमें आती है। एक्टिनोमॉर्फिक में कैलोट्रोपिस लिख सकते हो, वेलवेट की वजह से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक में वेलवेट में कैलोट्रोपिस। और ट्विस्टेड के एग्जाम्पल भी एक्टिनोमॉर्फिक में कौन है ट्विस्टेड, चाइना रोज और कॉटन। क्लियर, ध्यान रखना, ऐसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को। चलो
अब हम डिस्कस करेंगे बेटा एंड्रोशियम के बारे में। हमने क्या पढ़ लिया है, कैलिक्स कोरोला के बारे में पढ़ लिया है, सेपल पेटल्स और पेरियांथ के बारे में पढ़ लिया और एस्टिवेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं एंड्रोशियम के बारे में। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको ये तो पता ही है जिसे हम स्टेमन कहते हैं। दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। हम बार बार इस चीज को समझते हैं कि अगर ये सिंगल को हम स्टेमन कहते हैं और इसी की अगर वर्ल हो पूरी थैलेमस पर, इसी की मेरे पास वर्ल है, इस वर्ल को क्या बोलते हैं, वर्ल ऑफ स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। क्लियर, एंड्रोशियम बोलते हैं। तो वर्ल ऑफ स्टेमन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर, यहां तक समझ में आ रही है? अब आ जाओ जरा आगे, यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट, सबसे पहले एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम, ठीक। ये मेरे पास स्टेम एंथर है और ये मेरे पास फिलामेंट है, ठीक, एंड्रोशियम, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर, ये चीज समझो ध्यान से। तो एंड्रोशियम जो हमारे पास है, एंड्रोशियम जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास क्या है, इस चीज को हम समझते हैं एंड्रोशियम को कि ये क्या चीज है हमारे पास, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने बना दिया। अब देखो इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, पॉलन होते हैं। अगर पॉलन एब्सेंट है तो मैं कहूंगा स्टीराइल एंथर है। स्टीराइल एंथर है मेरे पास अगर, इफ स्टीराइल एंथर, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टेमिनोड। क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टेमिनोड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब जरा कुछ अरेंजमेंट्स के बारे में जानते हैं, ध्यान से देखेंगे आप उसे। देखिए सबसे पहले मैंने ये बोला बेटा, इसको समझना। सबसे पहले ये समझो, मान लो मैंने ये थैलेमस बना दिया, इस थैलेमस पे ये मेरे पास एंथर है और ये मेरे पास सेपल है, पेटल, देख रहे हो, ये सेपल है मान लो और ये पेटल है। तो एंथर किसी से भी फ्यूज नहीं है, डायरेक्ट थैलेमस पे लगा है, देख रहे हो ये थैलेमस पे लगा हुआ है। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि हमारे पास जो स्टेमन है, सॉरी, हम स्टेमन जो है वो फ्री है। स्टेमन क्या है, फ्री है, कहीं अटैच नहीं है, ना पेटल पे अटैच है, ना इस पर अटैच है, ना आपस में अटैच है, कहीं अटैच नहीं है। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पॉलीएंड्रस। क्या वर्ड यूज करेंगे, पॉलीएंड्रस। स्टेमन हमारे पास पूरी तरीके से फ्री है। सेकंड हम ये कह रहे हैं बेटा, स्टेमन तो आपस में फ्री है, ठीक है, पॉलीएंड्रस है ना, स्टेमन फ्री है। फिर मैंने क्या किया, फ्यूज करते हैं हम लोग। किसको फ्यूज करने वाले हैं, देखो जरा, हम क्या करते हैं, स्टेमन को फ्यूज करते हैं पेटल से। फ्यूज विद पेटल, इसके लिए कोई वर्ड है क्या, और मुझे किस फैमिली में मिलता है, ये बड़ा सोचने वाली बात है। देखो थैलेमस है, ये आपके पास सेपल है, दिस इज ग्रीन सेपल, दिस इज कलर्ड पेटल, और स्टेमन जो है वो आकर किस पे लग गया, पेटल पे लग गया। देख लो स्टेमन कहां लग गया, पेटल पे, यहां पर लग गया। तो स्टेमन फ्यूज विद पेटल, उसके लिए टर्म यूज करोगे एपीपेटलस, और एपीपेटलस तुम्हें किस फैमिली में मिलेगा, ब्रिंजल एग्जाम्पल दे रखा है इसका, और पूरी फैमिली सोलेनेसी आएगी। और इसका जो अगर सिंबल तुम्हें दिखाना पड़े तो देखो कैसे दिखाओगे, सी कैलिक्स के लिए, सॉरी कोरोला के लिए, ए एंड्रोशियम के लिए। मान लो दोनों को 5 लिखता हूं, ऊपर से लाइन जोड़ना एपीपेटलस शो करता है। तो एपीपेटलस का क्या मीनिंग है कि मेरे पास स्टेमन फ्यूज विद, ये सिंबल जो है स्टेमन फ्यूज विद हमारे पास पेटल, ये एपीपेटलस शो कर रहा है। क्लियर, स्टेमन फ्यूज विद पेटल, ये एपीपेटलस शो कर रहा है। अब जरा आगे देखो, और क्या कर सकते हैं, ये देखो, हम ये भी कर सकते हैं, ये देख रहे हैं, ऐसे मैं ये बना सकता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये पेरियांथ है, दिस इज पेरियांथ, ठीक है, पेरियांथ, और इसे मैंने क्या बोल दिया, स्टेमन बोल दिया। तो इसके लिए वर्ड यूज किया एपीफाइलस। क्या वर्ड यूज कर दिया, एपीफाइलस, जिसमें हमारे पास C5, ठीक है, यहां C नहीं लिखेंगे, P लिखेंगे, मान लो P3, फिर A3, ऊपर से लाइन जोड़ी, एपीफाइलस। तो ये पेरियांथ मतलब टैपल है, बेसिकली टैपल पर मेरे पास ये स्टेमन आके जुड़ गया।
ना, वर्ल ऑफ टेपल को पिरियांथ बोलते हैं। और ये किस फैमिली में मिलता है? लिलिएसिए में। किस में मिलेगा? लिलिएसिए में। लिलिएसिए में ये 3+3 होता है, ये भी 3+3 होता है, ये ऐसे ऊपर से जोड़ते हैं, ठीक है। लिलिएसी मोनोकोट है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? हमने ये पढ़ लिया बेटा, ध्यान से सुनो। अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने 3-4 चीजें जो पढ़ी हैं वो सुन लो पहले। आपने एक वर्ड पढ़ा स्टेमिनोड, उसे याद करो क्या होता है स्टेमिनोड। फिर आपने क्या पढ़ा? एपीपेटलस क्या होता है? हमने कहा एपीपेटलस किस फैमिली में है? एपीपेटलस है किस फैमिली में? हमने लिखा सोलेनेसिए में है। फिर हमने लिखा नेक्स्ट एपीफाइलस, ये किस फैमिली में है? हमने लिखा ये लिली की फैमिली में। तो देख रहे हो फीचर्स आ गए 2। तो और चलते हैं जरा आगे, और चलते हैं और फीचर्स के बारे में जानते हैं, तभी हमें समझ आएगी बात और हम ऐड करेंगे बाकी। देखो अब क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे पास स्टेमन को आपस में भी फ्यूज कर सकते हैं। स्टेमन को फ्यूज कर सकते हैं अमंग देमसेल्फ, अमंग देमसेल्फ, आपस में स्टेमन को फ्यूज कर सकते हैं ऐसे। ये देखो 3 ऑप्शन हो सकते हैं। देखो 3 ऑप्शन है फ्यूजन के। पहला ऑप्शन है, ध्यान से देखना, मैं जो आपको समझा रहा हूं 3 ऑप्शन समझा रहा हूं कैसे फ्यूज हो सकता है। ध्यान से देखो, मैंने ये एक स्टेमन ये बना दिया, एक स्टेमन ये बना दिया। फर्स्ट ऑप्शन है कि खाली एंथर आपस में फ्यूज हो, फिलामेंट फ्री हो। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन ये है कि एंथर क्या हो? फ्यूज, फिलामेंट फ्री। पहला ऑप्शन तो ये है, इसके एग्जाम्पल नहीं पढ़ने हमने। सेकंड ऑप्शन है कि ये भी फ्यूज है, ये भी फ्यूज है। सेकंड ऑप्शन है बोथ एंथर एंड फिलामेंट फ्यूज, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास सिर्फ फिलामेंट फ्यूज है, ओनली फिलामेंट फ्यूज। ये हमने पढ़ना है डिटेल में। जब फिलामेंट फ्यूज होगा तो एंथर फ्री होगा, तो थैलेमस पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे मान लो ये थैलेमस है, तो थैलेमस पे जो एंथर होंगे उसके फिलामेंट आपस में फ्यूज हो चुके होंगे, और फ्यूज होके उन्होंने एक सर्कल बना लिया होगा ऐसा। आपको दिख रहा है ये जो सर्कल हम दिखा रहे हैं ना? एक चीज समझो इस चीज को बेटा, ये जो हम सर्कल दिखा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। मान लो मेरे पास ये थैलेमस है, मान लो मेरे पास ये थैलेमस है। इस थैलेमस पर मैंने क्या बना दिया? ये फिलामेंट्स है, ये फिलामेंट्स। तो इन फिलामेंट्स ने क्या किया? फ्यूज करके एक सर्कल ही बना दिया ऐसे। ये पूरा सर्कल जो है ये वाला सिलेंडर जैसा, ये फिलामेंट से बना हुआ है। तो ये वो जगह है जहां पर फिलामेंट फ्यूज है। तो हमें ये वाला पढ़ना है, फिलामेंट फ्यूज वाला। इसके लिए टर्म यूज करते हैं डेल्फस। क्या वर्ड यूज करते हैं? डेल्फस। और इसमें ये चीज समझो, ये सारे एक ही सर्कल में फ्यूज हैं, इसे हम कहते हैं मोनोडेल्फस। तो आपके पास ये 3 टाइप है बेटा फिलामेंट फ्यूज करने की, जो आपने सिलेबस में पढ़नी है। फर्स्ट है मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस का मतलब ये सारे फिलामेंट्स ने एक सिंगल सर्कल बना दिया फ्यूज होके। देख रहे हो मोनोडेल्फस कह रहे हैं, मतलब सारे फिलामेंट्स ने ये फ्यूज होके हमारे पास एक सिंगल सर्कल बना दिया है, ठीक है, एक सिंगल सर्कल बना दिया ऐसे। ये फिलामेंट से बना हुआ सर्कल है जो आपस में फ्यूज है, इसे मोनोडेल्फस कह रहे हैं। मोनोडेल्फस का जो एग्जाम्पल है वो मेरे पास चाइना रोज की फैमिली है। अगर मैं चाइना रोज लिख रहा हूं तो इसका मतलब लेडी फिंगर और कॉटन भी होगा, क्योंकि वो उसमें आते हैं। डायाडेल्फस, नाउ व्हाट इज डायाडेल्फस? हमारे पास क्या है? डायाडेल्फस मतलब एक सर्कल ये बना, ये अलग सर्कल में है, 2 अलग अलग सर्कल में फ्यूज है। मतलब हम कह रहे हैं एक सर्कल ये बन जाए, दूसरा सर्कल एक और बन जाए, ये पर इसमें तो सिंगल ही है, कोई बात नहीं, पर 2 सर्कल बन गए डायाडेल्फस। ये पी की फैमिली में होता है। और पॉलीडेल्फस का मतलब आप ध्यान से देखो बेटा, ये अलग अलग सर्कल है, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे कई सर्कल्स में फिलामेंट हमारे पास फ्यूज है थैलेमस के ऊपर। ये देख रहे हो कई सर्कल बना दिए उन्होंने फ्यूज करके ऐसे, है ना, उसे पॉलीडेल्फस कह रहे हैं। नाउ दिस इज पॉलीडेल्फस। पॉलीडेल्फस मुझे किस में मिलता है? सिट्रस में। तो हमने 3 ग्रुप पढ़ लिए, मोनो, डाय, पॉली। आपको डाय जरूर याद रखना है, पी में मोनोडेल्फस, चाइना रोज, सिट्रस, याद तो सारा ही करना है, एनसीईआरटी का है बेटा ये, ठीक है।
एक ऑप्शन और होता है कि मेरे पास थैलेमस में फिलामेंट की वजह से स्टेमन की लेंथ छोटी बड़ी होती है, जिसे अनइक्वल स्टेमन कहते हैं। अनइक्वल स्टेमन जो है वो ड्यू टू फिलामेंट होता है। ड्यू टू क्या होता है? फिलामेंट। उसके दो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी देती है। एक देती है बेटा हमारे पास, एक देती है, एक एग्जाम्पल जो देती है वो देती है साल्विया। तो साल्विया की फैमिली नहीं याद करनी। दूसरा वो देता है मस्टर्ड। मस्टर्ड बेटा हमारे पास कौन सी फैमिली का है? ब्रासिकेसियाई का। आप अगर पूरी फैमिली इसमें रखोगे तो नीट 2016 का एक क्वेश्चन था, वो आप कर पाओगे आसानी से इसमें इजीली। अनइक्वल स्टेमन में था, जिसमें आप समझ पाओगे कि अनइक्वल स्टेमन का मीनिंग क्या है। यहां तक समझ आ गई? ठीक है, क्लियर। तो मेरे पास जो फाइनली जो सारी डाटा जो बना, जो आपको याद करना है, वो ये याद किया आपने ये याद किया कि मोनोडेल्फस कौन है? आपने कहा मोनोडेल्फस है चाइना रोज। देखो यही चीज होती है जो आपको याद होनी चाहिए सही से, फैमिली वाइज। फिर आ जाओ डायडेल्फस। डायडेल्फस कौन है? डायडेल्फस है हमारे पास, बताओ जल्दी से। डायडेल्फस है पी। पॉलीडेल्फस, पॉलीडेल्फस सिट्रस, ये तीन हमने पढ़ लिए साथ में, अभी जस्ट पढ़ा सिट्रस। ठीक। और हम यहां पे पढ़ रहे अनइक्वल स्टेमन। अनइक्वल स्टेमन के लिए हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, एक पढ़ा हमने साल्विया और एक पढ़ा मस्टर्ड। तो अगर आप देखो ध्यान से, चारों फैमिली आपकी आ चुकी हैं जिनके बारे में आपको स्टेमन के बारे में कुछ ना कुछ पता है। आप देख रहे हो, ये चारों फैमिली आपके पास आ भी गई। तो आपने ये चीज याद करके जानी है क्वेश्चन बनाने के लिए। पॉज करो, याद करो, फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैं अब करा रहा हूं। ठीक है, ये वाला वो पॉज करके याद करने के बाद करना है। एपीपेटलस किसका एग्जाम्पल चाहिए मुझे? सोलेनेसियाई का। एपीफाइलस लिलिएसियाई। अनइक्वल स्टेमन साल्विया और मस्टर्ड की फैमिली। मोनोडेल्फस चाइना रोज और कॉटन, चाइना रोज की फैमिली आएगी मालवेसियाई। और मोनोडेल्फस में आएगी पी की फैमिली। पी की फैमिली मतलब फैबेसियाई। आप इसमें से जाओगे, कर सकते हो टर्निप ब्रासिकेसी अनइक्वल स्टेमन, चाइना रोज मोनोडेल्फस, मालवेसियाई, है ना। कॉल्चिकम लिलिएसियाई है, एपीफाइलस आएगा। टोबैको सोलेनेसियाई, सेम लिली, बीन फैबेसियाई, मस्टर्ड ब्रासिकेसियाई। करो, आराम से बना लो ये सारा। ठीक है, इस तरीके से करने हैं क्वेश्चंस बेटा। ठीक है, पॉज करो तब सॉल्व करना, इसको ऐसे होगा नहीं तो ये। क्लियर। अब आपको बेटा थोड़ा सा हम गाइनोशियम के बारे में बता रहे हैं। गाइनोशियम किसे कहते हैं? इसे गाइनोशियम कह रहे हैं। समझ लो इस चीज को। इसमें हमारे पास क्या है, ये जो चीज है समझना बेटा। कल वाली क्लास में ये सारा रिवाइज करना आप, हम क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे। ठीक है, ये हमारे पास गाइनोशियम है। दिस इज स्टिग्मा। गाइनोशियम क्या भी बता रहा हूं। दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। अगर मैं इसका वर्ल ले लूं, वर्ल मतलब सर्कल, वर्ल ऑफ कार्पल ले लूं, ऐसे खूब सारे कार्पल ले लूं, तब गाइनोशियम बोलूंगा। मान लो ऐसे मेरे पास खूब सारे कार्पल आ गए, तब उसे मैं क्या बोल रहा हूं? एक को भी बोल सकते हैं, गाइनोशियम बोल रहे हैं ऐसे। तो गाइनोशियम इज अ वर्ल ऑफ कार्पल, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। अब क्या होता है हमारे पास, समझो ध्यान से बेटा। अब क्या होता है हमारे पास कि ये जो चीज है जिसे हम कार्पल या पिस्टिल कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक गाइनोशियम, जिसमें पिस्टिल या कार्पल वर्ड यूज कर रहे हैं। इसमें ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। ये स्टाइल है जो टॉप ऑफ ओवरी पर होती है, और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर एक जगह होती है जिसे आप प्लेसेंटा कह रहे हो। ये मान लो प्लेसेंटा, और इस पे ओव्यूल लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये मेरे पास क्या हो गया? दिस इज प्लेसेंटा, और उस पर मेरे पास ये ओव्यूल लगे हुए हैं, ऐसे ओव्यूल होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा? इनके नंबर वेरी करते हैं। कार्पल के जो नंबर हैं वो वेरी करते हैं, है ना, नंबर वेरी करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। अगर एक किसी थैलेमस पे सिंगल कार्पल है ऐसे, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ऐसा सिंगल कार्पल है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मोनोकार्पलरी। और सिंबल क्या लगाते हैं? जी लिख के 1 लिख देते हैं।
अब मोनोकार्पलरी में दो ऑप्शन है, सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, मतलब एक सिंगल कार्पल है उसमें सिंगल ही ओव्यूल है, और मल्टीपल ओव्यूल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं, कई ओव्यूल हो सकते हैं, तो ये मल्टीपल सीड बनाएगा। इसका एग्जाम्पल वो है आपके पास मैंगो और कोकोनट। इसमें क्या आएगा भाई मल्टीपल सीड वाले में? ये फैबेसियाई है, तो फैबेसियाई मोनोकार्पलरी होती है। अब देखो ये दो कार्पल हैं और आपस में फ्री हैं और ये फ्यूज हैं, दिख रहा है? ये बाई कार्पलरी है बेटा, ये क्या है मेरे पास? बाई कार्पलरी। ये क्या है? बाई कार्पलरी दोनों। और ये कैसे हैं? फ्री हैं। और ये कैसे हैं? फ्यूज हैं। और ये मेरे पास ट्राई कार्पलरी है, फ्यूज है। तो जरा क्या क्या ऑप्शन है इसको चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से। क्या क्या ऑप्शन है जल्दी से देख लेते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? हम ये कह रहे हैं, देखो हमने सबसे पहले पढ़ा मोनोकार्पलरी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया बेटा? मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी में दो ऑप्शन पढ़ लिए, सिंगल ओव्यूल वाला मैंगो और कोकोनट, ठीक है। मल्टीपल ओव्यूल मतलब एक कार्पल में एक से ज्यादा ओव्यूल है, उसमें मैंने फैमिली पढ़ी फैबेसियाई। पी में देखो कितने सारे सीड होते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन हमने पढ़ा बाई कार्पलरी। बाई कार्पलरी मतलब एक थैलेमस पे दो कार्पल है। देखो जरा दो ऑप्शन, एक कार्पल आपस में दूर दूर है, इसे कहते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब फ्री है, फ्री। ऐसा भी पॉसिबल है ये आपस में फ्यूज हो सकते हैं, ऐसे फ्यूज। सिनकार्पस तो फ्री और फ्यूज, इसके लिए है मेरे पास रोज और लोटस। इसके लिए मेरे पास क्या है? वो रोज और लोटस है, ठीक है। ये मेरे पास जो सिनकार्पस है इसके लिए क्या है बेटा हमारे पास? सुनना ध्यान से। इसके लिए तुम्हारे पास दो फैमिली है, एक है तुम बताना खुद से, मस्टर्ड, मस्टर्ड लिख रहा हूं, और टोमेटो लिख रहा हूं। तो मस्टर्ड का मतलब कौन सी फैमिली? ब्रासिकेसिए। और इसकी टोमेटो की सोलेनेसी, ये दोनों फैमिली आ गई। सिंबल देखो, जी लिख के टू लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं आएगा यहां पर, जी लिख के टू लिखेंगे, ब्रैकेट आएगा। तीसरा हम लिख सकते हैं ट्राई कार्पलरी। ट्राई कार्पलरी बेटा लिलिएसियाई में होता है और वो फ्यूज वाला होता है। फ्यूज वाला मतलब आपस में फ्यूज होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ट्राई कार्पलरी फ्यूज है, फ्यूज कार्पल, ठीक, फ्यूज कार्पल कह रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। और इसमें जी लिख के 3 ब्रैकेट। फिर हमारे पास एक होता है मल्टी कार्पलरी, ये बेटा 12th की एनसीईआरटी में है। मल्टी कार्पलरी, ये डायग्राम है। मल्टी कार्पलरी में दो ऑप्शन होते हैं, एक है एपोकार्पस, फ्री। एपोकार्पस का मतलब फ्री है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है माइकीलिया, 12th की एनसीईआरटी में देखना, यही डायग्राम है। और ये है सिनकार्पस। सिनकार्पस का एग्जाम्पल दे रखा है पेपेवर। तो ये बेटा आपको याद करने हैं। देखो मोनोकार्पलरी, बाई कार्पलरी, देखो चारों फैमिलीज आ गई आपके पास। चारों फैमिलीज कौन सी? ब्रासिकेसियाई क्या है? आप देखो मैं सिंबल लिख रहा हूं सीधे, जी ब्रैकेट ये, और लाइन नीचे सुपीरियर है, बी ओवरी है। फिर फैबेसियाई क्या है? मोनोकार्पलरी है, तो G1। सोलेनेसियाई क्या है? सेम ब्रासिकेसियाई जैसा, G2 ब्रैकेट। और लिलिएसियाई क्या है बेटा हमारे पास? G3। ये आ रहा समझ? क्लियर? इस तरीके से करना है। तो यहां तक आप कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये याद करेंगे सारे, और वो एग्जांपल्स याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट, क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे जो प्रीवियस ईयर के आए हैं, और चैप्टर को पूरी तरीके से तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहां बात करेंगे बेटा। तो प्लीज स्टॉप करें, याद करें, फिर क्वेश्चंस करें, ऐसे चलेंगे। क्लियर? एक सिंगल शीट पे सारे एग्जाम्पल उसके वैल्यूज के उसके साथ बना लेंगे और याद करेंगे लिख के कम से कम 10 बार, ठीक है। इसी से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है बेटा। डन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।